चलो ओके, सभी सभी को नमस्ते। नमस्कार सर। हम्म। अच्छी बात है, आप लोग पहली बार बहुत दूर से हम मीटिंग ले रहे हैं। इसके पहले शायद एक आध बार ली होगी, जो पुराने लोग होंगे वो जानते हैं। लेकिन नए लोगों के बीच में भी इतनी दूर रह कर के जुड़ना, आप लोगों का स्नेह है ये ना कि ये जुड़ना पड़ रहा है। चलो ठीक है, कुछ बहुत ज़रूरी बातें जो आपको बताना है। आज हम ये क्लास टीचर सब्जेक्ट टीचर्स वाली बातें बहुत विस्तार से नहीं करेंगे। आज हम केवल और केवल जो हमारे कमेटीज़ के वर्क है उस पर अपन बात करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है ना। उस सेशन के स्टार्टिंग में ये करना चाहिए, तो इन्हीं पर केवल हम बात करेंगे। आवाज़ आ रही है ना सबको मेरी? यस सर। सभी को आवाज़ सुनाई दे रही है? अगर आवाज़ सुनाई नहीं दे रही हो तो आप। यस सर, आ रहा है आवाज। ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए चलिए, ये अच्छी बात है। देखो, आप सब लोग जानते हैं कि क्लास टीचर के जिन कामों की हम चर्चा करते हैं, वो सारे के सारे काम क्लास अटेंडेंस रजिस्टर कंप्लेशन, बीपीएल, उनकी फ़ीस, यूबीआई और सारे हर तरह की एंट्रियां, जितनी भी प्रविष्टियां होती है। अभी एडमिशन होंगे तो क्लास वन वालों को स्पेशली इसमें बहुत लगना पड़ेगा, और अदर क्लासेस में भी बहुत सारे एडमिशन होंगे, क्योंकि बहुत सारी पोस्टिंग जा रही है और नए बच्चे आएंगे। तो क्लास टीचर के जितने भी इंस्ट्रक्शन हमने पिछले वर्ष दिए हैं, वो सारे सारे एज इट इज़ लागू होंगे एज पर रूल। ठीक है ना, इस पे हम और चर्चा नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही सब्जेक्ट टीचर्स के जो काम हैं, टीचर डायरी, डेली डायरी, लेसन प्लान, एग्ज़ामिनेशन का काम, कॉपी चेकिंग, क्लास टेस्ट, होमवर्क क्लास वर्क चेकिंग, वीडियो लेसन बनाना, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ई क्लासरूम का उपयोग करना, ऐसे जितने सारे आप लोगों के क्लास टीचरशिप के काम हैं, जो अभी तक हमने पिछले वर्ष की सारी मीटिंग्स में डिस्कस किए हैं, उनको एज इट इज़ जो भी ये मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखेंगे वो उनको डाल देंगे, जिनकी उपयोगिता हमारे लिए पूरे साल भर होती है और आने वाले एक महीने में होती है। हम जो भी स्टाफ मीटिंग लेते हैं उसमें दो तरह के पॉइंट्स कॉमन होते हैं। एक तो ये कि इस अगला महीना यानी मई वाला महीना या जून तक जब हम आएंगे, तब तक हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है, वो रहता है। और एक वो सारे कॉमन पॉइंट्स जो पूरे साल भर हम पे लागू होते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर और इन जनरल जो हम सारे स्टाफ मेंबर पे लागू होते हैं, उनको एज इट इज़ रिपीट कर देंगे। अब मेन बात आती है, ये मेरे पास जो लिस्ट वगैरह है यहाँ पे ली हुई, मैंने प्रिंट निकाला है। तो ये जो लिस्ट है इसके अकॉर्डिंग कुछ बातें करना आप लोगों से ज़रूरी है, जो मैं बता रहा हूँ। आप सब लोगों ने, मुझे नहीं पता, ये 1 अप्रैल को ये लेटर आया था। ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसको सर्कुलेट किया गया था ग्रुप में भी। और इसका जो टॉपिक है, ये डीसी साहब का सिग्नेचर किया हुआ लेटर है। प्रिपरेशन फॉर द न्यू सेशन 2024-25, वो उन्होंने एकेडमिक प्लानिंग इसमें दी है। और एकेडमिक प्लानिंग हम पे लागू होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें प्रिंसिपल के लिए, फाइनेंशियल वगैरह और इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इसमें जो एकेडमिक प्लानिंग है, इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और इस लेटर को एक बार फिर विनोद से बात करके आप लोग सर्कुलेट करवा लीजिए। 1 अप्रैल का ये लेटर है ना। इसमें जो मेन एकेडमिक चीज़ें तो है ही, साथ में सीसीए चीज़ें हैं, क्लीनलीनेस से रिलेटेड बात कही गई है। मॉर्निंग असेंबली का पीए सिस्टम व्यवस्थित होना चाहिए। नेशनल फ्लैग को स्टार्टिंग में ही प्रोक्योर करना है। 15 अगस्त 26 जनवरी आए तब इसकी रिक्वेजिशन नहीं होना चाहिए। तो सर, अगर अमित सर है तो वो ध्यान दें। और चाक, डस्टर वगैरह और स्टूडेंट डायरी और सारी चीज़ें इसमें सारा दिया है। एसीपी, सीसीए, भारत स्काउट गाइड, एईडब्ल्यूई, पीएनएचई, गेम्स, स्पोर्ट, जीएस, म्यूज़िक, ये सारे जो ब्लॉक पीरियड है, इनका ध्यान रखते हुए टाइम टेबल बनाना है। और इन सब को अपना अपना एनुअल कैलेंडर बनाना है, गतिविधियों का वार्षिक कैलेंडर बनाना है। जो मैंने आप लोगों को आज मीटिंग के लिए करने के लिए कहा था, उसमें ये बात भी संकेत किया था।
और सारे बच्चों को उनकी बुक लिस्ट आप, यदि बच्चे जानते नहीं हैं तो उनको बुक लिस्ट प्रोवाइड करवा दीजिए कि ये आपकी किताबें, ताकि दूसरे पब्लिशर की बुक या गाइड वगैरह परचेस न करें, एनसीईआरटी की ही लें। केवल कंप्यूटर की हमें अब बुक अपने हिसाब से नहीं बताना है, क्योंकि कंप्यूटर के लिए हमारे कोई प्रेस्क्राइब बुक नहीं है। लेकिन सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएं। बच्चे जो पब्लिशर की चाहे खरीदे, हमारा कोई दबाव उन पे नहीं रहेगा। स्टूडेंट डायरी के लिए जो ज़रूरी होता है सीसी इंचार्ज की तरफ से, वो सारी चीज़ें अपडेटेड होके बहुत लास्ट में आई है, इसलिए स्टूडेंट डायरी हम दे नहीं पाए। अब स्टूडेंट डायरी का जो परचेस का काम है, उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, स्पेशली सीसी इंचार्ज, थोड़ा मिल कर के इसका आर्डर जो है देना हमें ज़रूरी है, ताकि समर वेकेशन में अगर डायरियाँ पब्लिश हो जाएगी तो बच्चों को आते ही हम दे देंगे। इसके अलावा आप लोगों की टीचर्स डायरी, क्लास ऑब्जर्वेशन डायरी, सुपरविज़न डायरी एचएम के लिए और सीनियर मोस्ट पीजीटी के लिए, ये सब हमें काम शुरू करना है। मतलब एचएम को और सीनियर मोस्ट पीजीटी यानी पांडे सर को क्लास ऑब्जर्वेशन का काम जो उनको बताया गया था पहले भी डीसी सर ने, वो उनको शुरू करना है जहाँ तक हो सके। विद्यालय प्लान के लिए एक कमेटी हम बनाएंगे, वो एकेडमिक इम्प्रूवमेंट कमेटी जो रहेगी पहले से है, लेकिन विद्यालय प्लान भी उन्हीं को बनाना है। इसमें लिखा है इसके पॉइंट 12 में, अब कीप ऑफ द साइंस लैब्स फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एंड एक्टिविटीज़ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेशन। ये काम हमने शुरू किया है, तो जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बीच बीच में ऑफिस ऑर्डर दिए हैं टुकड़े टुकड़े में, उनमें मैंने डीसी साहब के इस लेटर की बातें अकॉर्डिंग टू ऑफिस ऑर्डर मैंने डाल दी है। फिर भी कोई चीज़ छूट जाए तो आप एक बार, मैं ये केवल पढ़ रहा हूँ कि टू डेवलप ई क्लासरूम एंड आईसीटी टू बिकम टेक्नोलॉजी फेमिलियर या टेक्स, कुछ लिखा है एकदम धुंधला है, फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग। मतलब कुल मिला के ई क्लासरूम का और आईसीटी का इफ़ेक्टिव उपयोग हमें करना है टीचिंग लर्निंग के लिए। प्रोक्योरिंग टीचिंग एड्स एंड लैब मटेरियल्स, आपने रिक्वेशन नहीं दी है तो ये देना है। प्लानिंग फॉर पुस्तकोपहार ये हो चुका है। प्लानिंग फॉर तरुणोत्सव ये करना है। तरुणोत्सव में अब पहले के जो सीनियर टीचर हैं उनको मालूम है, वे सारे बच्चे जो अभी आ नहीं रहे हैं स्कूल में और एग्ज़ामिनेशन दिए हैं, उनके लिए स्पेशली बोर्ड क्लासेस के बच्चों के लिए हमें तरुणोत्सव कार्यक्रम करना रहता है, जिसमें बच्चों को बुलाना है। जिन्होंने 10th की एग्ज़ामिनेशन दे दी है उनको संपर्क करके उस समय बुला करके एक कार्यक्रम करना है और उनका गाइडेंस करना है। तरुणोत्सव से रिलेटेड पुराने सर्कुलर है, उनको देखा जा सकता है। ऐसे ही इसमें प्लानिंग फॉर ईबीएसबी, एक भारत श्रेष्ठ भारत और कला उत्सव, इसकी प्लानिंग आपको कर लेना चाहिए थी अभी, लेकिन नहीं हुई है तो इमीडिएट करें और इसको बताएंगे। एनुअल प्लानिंग फॉर सीसी एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, फिट इंडिया मूवमेंट, डेवलप रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोक्योर प्ले मटेरियल्स फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। यानी हर डिपार्टमेंट को, हर कमेटी को अपना अपना एक्टिविटी ऑफ कैलेंडर और प्लानिंग बनाना है, और जो भी प्रोक्योरमेंट करना है उसकी लिस्ट बना करके और मांग पत्र के रूप में देना है। ये मैंने सुबह जो आप लोगों को कंटेंट शेयर किया था उसमें सारी चीज़ें थी। अगला है, फोकस शुड बी ऑन न्यू एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन इन टीचिंग लर्निंग। अभी ये बात हमने पीटीएम में भी की थी कि वही रटे रटाए पिछले पुराने घिसे पिटे जो पुराना जो चल रहा है वैसे के वैसे ही हमें बच्चों को प्रोजेक्ट नहीं देना है, सेम प्रैक्टिकल नहीं करवाना है। हमें नए नई चीज़ें, नया इनोवेशन और नए एक्सपेरिमेंटेशन पर ध्यान देना है। नवीनता आना बहुत ज़रूरी है। अब कीप ऑफ द विद्यालय लाइब्रेरी, परचेज ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स, ई ग्रंथालय एंड एनरिश द लाइब्रेरी ब्लॉग विद लर्निंग मटेरियल्स। ये थोड़ा सा सर खड़े हुए हैं हमारे लाइब्रेरी वाले शायद, तो ये स्पेशली मुरारी सर को ध्यान देना है इस पर, ये लेटर निकलवा लेना और ये सब काम करना है।
प्लानिंग फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये एक काम हमने कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का पहले किया है, लेकिन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि हमारी कम्युनिटी में हमारे आसपास कोई अधिकारी हो, विद्वान हो, कोई शिक्षाविद हो, उनका लाभ हमें अपने स्कूल के लिए लेना है, उसकी प्लानिंग करना है। वो पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है, आर्मी ऑफिसर्स कोई हो सकते हैं, या समाज में पानागढ़, दुर्गापुर कॉलेज, यूनिवर्सिटी के भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं, हमारे एक्स स्टूडेंट भी हो सकते हैं, जो एकेडमिक में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और किसी भी प्रकार से एक्टिविटीज़ में बच्चों की हेल्प कर सकें। ठीक है, तो ये हमें करना है। इसके साथ साथ इसमें जो बहुत सारी बातें दी है, उसमें जो ख़ास बात है वो है टू इम्प्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड गाइडलाइन इशूड बाय एमओई, जीओआई एंड केवीएस इन ट्रू स्पिरिट इन विद्यालय लेवल। सभी टीचर्स को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ फेमिलियर होना ज़रूरी है। आपको अभी तक पढ़ लेना चाहिए थी, ये 2019 से इसका ड्राफ्ट आ गया था, 2020 में फाइनल हो गया, 2021 से तो इसको सभी को स्टडी के लिए सर्कुलेट करना कंपलसरी हो गया था। अब हमें इसका NCF 2023 भी आ गया है, और NCF प्राइमरी के बच्चों के लिए एक अलग से आया है। इनकी हमें बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना है। अभी तक जितना की है उतना ठीक है, लेकिन आप लोग बचे हुए दिनों में और समर वेकेशन में NCF और NEP इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसकी थॉरोली स्टडी आप लोग करेंगे। इसमें केवल कम से कम जो हमारा स्कूल एजुकेशन वाला पार्ट है, हायर एजुकेशन वाला ना भी पढ़ें, लेकिन ये स्कूल एजुकेशन वाला पार्ट है, ये सबसे पहले हमें कंप्लीट करना है। हायर एजुकेशन वाला पार्ट अगर हम पढ़ेंगे और वोकेशनल एजुकेशन वाला पार्ट भी अगर हम पढ़ेंगे, तो हमारे बच्चों को गाइडेंस ऑन काउंसिल बेहतर वे में कर पाएंगे। इसका अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है टीचिंग विद लव, केयर एंड अफेक्शन टू द चिल्ड्रन टू इम्प्रूव एकेडमिक्स। अभी DC सर का भी लेटर आया था, और कंटिन्यू ये ऊपर से लेटर्स आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, दबाव भी है कि हमें किसी भी प्रकार से बच्चों को कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना है, इस तरह से उसको टच भी नहीं करना है, मारना पीटना नहीं है, जिससे कि उसकी भावनाएं आहत हो। और इसको हैंडल करने के जो दूसरे तरीके हैं साइकोलॉजिकल वे में, वो हमें आपस में विचार करके करना है। एक कोई बच्चा एक टीचर की क्लास में शरारत कर रहा है, मस्ती कर रहा है, लेकिन दूसरे टीचर की क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ बेहतर पढ़ाई कर रहा है, तो सारे टीचर्स मिलकर के उस क्लास को पढ़ाने वाले बात करें उसके कार्य व्यवहार पर और उसका उपाय ढूंढे। ये नहीं कि केवल एक ही व्यक्ति अपने हिसाब से डिसाइड करके उस बच्चे को पनिश करना शुरू कर दे। इवन क्लासरूम में हमें खड़े भी नहीं करना है और क्लासरूम के बाहर भी खड़े नहीं करना है, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दें। काउंसलिंग सर्विसेज बाय द टीचर एंड ट्रेंड काउंसलर, टीचर को काउंसलिंग सर्विस करना है, और ट्रेंड काउंसलर अपॉइंट है तो उसकी सर्विस लेना है। लेकिन ट्रेंड काउंसलर नहीं है तो हमारे स्पेशल एजुकेटर है महमूदा मैडम, उनकी हेल्प हम इसमें ले सकते हैं। और भी कोई प्रोफेशनल काउंसलर का पता हमें चलेगा तो हम उनको बीच बीच में काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे। एडुकेट होमवर्क क्लास वर्क शुड बी गिवन, ये नहीं कि 4 लाइन 4 शब्द दे दिए, एक पेज दे दिया, जितना ज़रूरी उतना। बहुत ज़्यादा होमवर्क क्लास वर्क भी नहीं देना है, तो बहुत कम भी नहीं देना है। कॉपी करेक्शन नीड्स टू बी टेकन अप वेरी सीरियसली फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, ये DC साहब का लिखा हुआ है। तो ये काम हमें बहुत ही अच्छी तरह से करना है। और वो अभी सारे स्कूलों में सरप्राइज इंस्पेक्शन चल रहा है, आप लोगों को मालूम होगा। मैंने 2-4 स्कूलों का जो सरप्राइज इंस्पेक्शन का डिटेल आपके साथ शेयर किया था, है। तो इसके अलावा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था। ये कोयलेगा मैडम, इसको आप अगर म्यूट कर देंगे तो मेरी आवाज़ तो आपको सुनाई देगी, लेकिन डिस्टरबेंस नहीं होगा। हाँ हाँ, बस बस, ठीक ठीक, अभी ठीक है।
तो ये मैं बता रहा था कि सरप्राइज इंस्पेक्शन सभी स्कूलों में चल रहे हैं, मेरी एब्सेंस में भी हो सकता है। कल ही रीजनल ऑफिस से मेरी बात हुई थी, उन्होंने परसों यानी 2 तारीख 3 तारीख तक आने के लिए बोला था इंस्पेक्शन के लिए, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि सर आप 9 या 10 को रख लीजिए, क्योंकि मैं 8 को नाइट में या 9 को मॉर्निंग में पहुंचूंगा। मैंने रिक्वेस्ट की है, शायद वो इसको मानेंगे, बीच में नहीं आएंगे। ऐसी मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, मैंने उनको पर्सनल रिक्वेस्ट की है। तो एक सेकेंड, हाँ सर जी, मैं तुरंत बात करता हूँ आपसे। मैं मीटिंग में बैठा था टीचर्स के साथ में ना। अरे नहीं, ऑनलाइन चल रहा है। ओके, करता हूँ थोड़ी देर में। हाँ हाँ, तो ये है, सभी जगह सरप्राइज इंस्पेक्शन हो रहे हैं। सरप्राइज इंस्पेक्शन में सबसे ज़्यादा ध्यान पूरे स्कूल कैंपस की क्लीनलीनेस, टॉयलेट की साफ़ सफाई, क्लासरूम का डेकोरेशन, स्वच्छता, बरामदों का और अपने अपने डिपार्टमेंट की स्वच्छता, प्रिंसिपल रूम, एग्जामिनेशन और ऑफिस, इनका इनमें कहीं जाले वगैरह लगे हुए ना हो, अनशन सामान ना घुसा हो, इन सब के बारे में स्पेशली देखा जा रहा है। क्लास ऑब्जर्वेशन वो बाई चांस बड़ी कक्षाओं का कर रहे हैं, स्पेशली 10th और 12 के बच्चों से बात कर रहे हैं, 9-11 से भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 1 to 8 ध्यान न दे, उनका ध्यान नहीं दे, कहीं भी वो जा सकते हैं उनकी प्लानिंग के तहत। 2 से 3 लोग, ये सरप्राइज इंस्पेक्शन होता है, इसमें 4-5 प्रिंसिपल नहीं आते हैं, मिनिमम 3 लोगों की कमेटी होती है, 3 लोग मिनिमम आते हैं इसमें। तो आप इसका ध्यान दें, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स भी बहुत अच्छे से बना के रखें, होमवर्क क्लास वर्क रिकॉर्ड के साथ आपकी प्लानिंग आपके साथ में हो। और दूसरा इनका पॉइंट है, जो पॉइंट 28 पॉइंट टोटल इन्होंने दिए हैं एकेडमिक में, उसमें अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट शुड बी मॉनिटर्ड फ्रॉम द बिगनिंग बाय ईच एंड एवरी क्लास टीचर। मैंने जो वीडियो आज शेयर किया है, मैंने बहुत सारी बातें इनमें से जो थी वो ले ली थी मैंने, और पेरेंट्स के साथ भी वो डिस्कशन किया है। और आप लोगों को मॉनिटरिंग करना है ठीक से, और तुरंत लेटर पहुंचाना है अगर बच्चा ज़्यादा दिन एब्सेंट रहता है तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने करीब करीब मैक्सिमम पॉइंट्स पढ़ दिए हैं। अब इसमें ये लिखा ही है, अप कीप ऑफ द विद्यालय लाइब्रेरी, और इसमें सारे स्टाफ, सारे जितने भी डिपार्टमेंट है वो भी जोड़ दिए हैं। और एनुअल प्लानिंग फॉर सीसी एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ये बता ही दिया था। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट्स या लगभग सभी पॉइंट्स मैंने पढ़ दिए हैं इसमें से। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एक बार और आप लोग सर्कुलेट करवा लें। 1 अप्रैल 2024 का लेटर ये ईमेल के द्वारा आया था। इसमें स्पेशली मैंने आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ों को शेयर नहीं किया है, लेकिन एकेडमिक प्लानिंग जो है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। इसका हमें स्पेशली ध्यान देना है। प्रेरणा उत्सव के लिए जो हमने जो टीचर्स को जिम्मेदारी दी थी वो इसको आगे बढ़ाते रहें। और एक हमसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया था, लो अटेंडेंस इन असेसमेंट ऑफ ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, ये प्राइमरी वाले स्पेशली ध्यान देंगे। ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, इसमें हर बच्चे की अटेंडेंस होना चाहिए, और इसमें पूरा हमें इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। एक लेटर आया था 9 अप्रैल का, ये जो मैं बता रहा हूँ ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, ये शायद 8 अप्रैल का है, जिस दिन वीएमसी मीटिंग थी। और 9 अप्रैल का है, बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन। ये अनिर्वाण बसाक सर को दिया गया था, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में था। अनिर्वाण सर के सिग्नेचर भी है इसमें, और ये सारे प्रिंट मैंने लिए वहाँ से। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल लेवल कंपटीशन टू क्रिएट एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन, इसमें सारे टॉपिक्स वगैरह भी दिए हैं। ये शायद ये ब्रजेश सर को दिया था। ब्रजेश सर, आप इसको अनिर्वाण सर के साथ भी शेयर करेंगे। ये 8 अप्रैल का है। और रिटर्निंग द निष्ठा का जो ECCE और FLN कोर्सेज है,
पिंकी मैडम और आकांक्षा मैडम को ये दिया था, इसकी रिपोर्ट क्या है ये आप लोगों को बना के देना है, कितने लोगों ने कोर्स किया नहीं किया। आकांक्षा मैडम और पिंकी मैडम पर्सनली ये सभी टीचर से, कंसर्न टीचर से पता करके बताएं। हिंदी वर्कशॉप हमारा हो गया है, हिंदी के 3-4 लेटर आए हुए हैं इसमें, लेकिन सभी को हिंदी की अल्फ़ाबेट कम से कम आना चाहिए, हिंदी पढ़ना आना चाहिए। 2 लेटर ये है PME विद्या चैनल के, डी शंकर सर को इनका नॉलेज है, उनके सिग्नेचर भी है। एक 13 दिसंबर 23 का है और एक 31 अक्टूबर का, इस पर भी रिपोर्ट मांगी जा रही है। तो PME विद्या चैनल से रिलेटेड जो भी कार्रवाई है वो हमें करना है, और इसकी एक कमेटी पहले बनाई गई थी, सभी लोग देखें। चलिए मैं बाकी सर आप नेटवर्क कर गया था सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, फिर से निष्ठा से बोलिए सर। आप डिस्कनेक्ट हो गए थे सर। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता है मैं डिस्कनेक्ट हुआ था कि नहीं, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है यूट्यूब पे भी और लैपटॉप पे भी, आपको पूरा का पूरा ये सुनने को मिल जाएगा। एक बार नहीं, आप इसको 1000 टाइम सुन सकते हैं। नहीं, आवाज सर पुअर नेटवर्क की वजह से ठीक है, वहाँ चल रही है ना। अच्छा ये बताइए, अभी मेरी आवाज़ अभी आ रही है कि नहीं? हाँ आ रही है सर। हाँ मेरी आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी आ रही है, तेज़ आ रही है, बिल्कुल बुलंद है ना? तो मैं अभी ये सब शेयर कर दूंगा, सारी आवाज़ सब कुछ आप लोगों को, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, और जितनी बार सुनना चाहें आप सुन सकते हैं, ठीक है? और ज़रूरत पड़ेगी तो आपके लिए स्पेशल एक ले लेंगे। अब मैं ये जो खास कमेटीज़ वाली जो कुछ बातें जो मुझे आप लोगों को बताना है, वो प्लीज़ फटाफट आप लोग उसको देख लें, मुझे भी बहुत सारा काम है बाकी अपना यहाँ का। तो देखिए सर, पांडे जी आपको आवाज़ आ रही है ना? पांडे जी है क्या? हाँ यस, हाँ अभी मुझे सर रीजनल ऑफिस से फ़ोन आया था कल भी आज भी कि PN पांडे सर का जो स्टाफ क्वार्टर वेकेट करना है, उसकी कमेटी बनाई कि नहीं, चेयरमैन से अप्रूवल लिया कि नहीं, और क्या किया। तो चेयरमैन से हमने अप्रूवल ले लिया है, कमेटी बना दी है, कागजात वहाँ पर है। हमें सर एक इसकी इंफॉर्मेशन वो लेटर की कॉपी के साथ में और अप्रूवल के साथ में लोकल थाने में देना है, और चाहें तो हम मिलिट्री पुलिस को भी दे सकते हैं, ये जो हम उनका क्वार्टर वेकेट करेंगे इससे रिलेटेड। तो अभी आप ये लेटर भिजवा दीजिए, उसके बाद एक बार फाइनल जब हम तोड़ने जाएंगे तो उससे पहले ऊपर से फिर से परमिशन ओरल ले लेंगे, बात कर लेंगे। जैसा वो चौधरी सर बता रहे थे कि वो शायद आने वाले हैं, तो वो आएंगे तो उनके सामने अगर हम वो काम करेंगे तो और बेहतर होगा। पर जितनी तैयारी करना है हमें वो सब करके उनको बताना है, रिटर्न में जवाब मांगा है उन्होंने। तो सर एक रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा आप आ जाते और ये सब होता तो ज्यादा बेहतर होता। अरे मैं आऊँगा तब कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम, लेकिन मेरे आने से पहले जो तैयारी हम कर सकते हैं ना, जैसे हमें CMP मिलिट्री पुलिस को लेटर सेंड करना है, और हमें वहाँ के लोकल थाने में लेटर वेटर में बना दूंगा, आप सेंड करवा देना, ठीक है? ओके सर, ओके। तो वो कर दे ताकि हम जवाब तो दे पाए, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएंगे। उन्होंने बिल्कुल सर, है ना, उन्होंने 1 सप्ताह में काम करने का बोला था, लेकिन ज़्यादा समय हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है सर। ओके, अगला है ऑक्शन कमेटी का। देखिए सब लोगों ने लिस्ट वगैरह बनाई है, लेकिन ऑक्शन कमेटी जो होती है उसमें चेयरमैन VMC के भी सिग्नेचर होते हैं, प्रॉपर तरीके से जो लैंडस्केप में बनता है, पांडे जी को मालूम है, और हम लोगों ने बीच में शेयर भी किया था, इसकी एक ऑफिस ऑर्डर भी निकाला था। ऑक्शन कमेटी में जो हमारे टीचर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी प्लानिंग करें, और मैंने कुछ ऑक्शन के जो नोटिस वगैरह आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे। तो ये जो ऑक्शन का काम है, ये अच्छे तरीके से जाने से पहले, छुट्टी से पहले, कम से कम हमारी नोट शीट वगैरह अगर कंप्लीट हो जाएगी ना, तो नीलामी का काम तो कभी भी हो सकता है, लेकिन उसके पहले का सारा अप्रूवल हमारे पास होना चाहिए। चलो मैं कुछ इधर से देख के बता देता हूँ, क्योंकि इसमें सब टीचर्स के नाम भी है। एडमिशन में तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एडमिशन कमेटी का काम चल रहा है ना अच्छे से? हाँ सर, एडमिशन कमेटी का काम ठीक चल रहा है। चलो ओके। एग्जामिनेशन कमेटी में भी मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्ज़ाम का काम भी बढ़िया से चल रहा होगा। हाँ वो भी बढ़िया चल रहा है, देखिए। चलिए हाँ, बस जोगन सर आप बता रहे थे, सही है। हाँ, रिजल्ट वगैरह आज लेट हो गया था, वो थोड़ा देख लेना। टाइम टेबल कमेटी का जो मामला है,
तो टाइम टेबल, फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ कि सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि टाइम टेबल बनाने का काम बहुत इजी नहीं होता है, बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते, लेकिन फिर भी जो चेंजेस संभव है तो आप खुद भी मदद कीजिए टाइम टेबल कमेटी को। सुमित सर है और मुरारी सर है और जो लोग हैं उनके साथ बैठकर अगर कहीं आसानी से चेंजेस संभव है तो आप लोग मिलकर के चेंजेस कर लीजिए। और ये समर वेकेशन में इतना बढ़िया से चेंजेस हमारे पास समय मिलेगा कि 8-10 दिन हम अच्छे से चला लें और समर वेकेशन में जो भी एक्सपेक्टेड चेंजेस है वो कर लिए जाए, ताकि इसके बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे हमें ब्लॉक पीरियड देना हो या हमें मिसलेनियस के पीरियड सेट करना हो या वीक में एक पीरियड ई क्लासरूम के हिसाब से देना हो। तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना। किसी भी टीचर को कुछ चेंजेस की आवश्यकता है, जेन्युइन है, आसानी से हो सकता है या आप उसमें मदद कर सकते हैं, तो केवल हम ब्लेम ना करें टाइम टेबल इंचार्ज पर, वहाँ पे बैठ जाएं उनके साथ में और चेंज कर ले। मैंने उनको कुछ भी ऐसा मना भी नहीं किया है और कोई विशेष बात भी नहीं हुई है मेरी, लेकिन हम चाहते हैं कि मिलजुल के जो भी काम हो बढ़िया से हो और एक दूसरे पर टाइम टेबल को लेके नाराज़गी नहीं हो। ठीक है सुमित सर, सुमित सर, मुरारी सर, आप देख लीजिएगा इसको। ओके ओके, आवाज़ आ गई आपकी, आ गई। यस, अगला जो है ये टाइम टेबल के बाद में एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, अनिर्बाण बसक सर इसके इंचार्ज है, कुहेलिका मैडम, अमित कुमार सिंह, सोनाली मैडम, ब्रजेश सर, ये लोग इसके स्पेशल एजुकेटर वगैरह इसके मेंबर है, सबके सिग्नेचर है यहाँ पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने आज मीटिंग नहीं की है तो कर लेना, और कर ली है तो बढ़िया बात है। कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी आपको बनाना है, साल भर में क्या करना है, सामग्री क्या चाहिए, सजेशन बॉक्स इसके लिए अलग से चाहिए तो वो परचेस करना है, एक डिस्प्ले बोर्ड इसके लिए अलग से चाहिए तो वो स्थान बना लीजिए। और एईपी की कभी भी हमसे रिपोर्ट मांगी जाएगी तो ये हमें देना पड़ेगी, इस पर कोई ट्रेनिंग आएगी तो आप लोगों को भेजना पड़ेगा। इसलिए ये किशोर शिक्षा कार्यक्रम एवं परामर्श के नाम से हमने जो कमेटी बनाई थी, एईपी एंड काउंसलिंग इंक्लूडिंग सजेशन बॉक्स, इस पर आपको काम करना है। ठीक है, सीबीएसई के काम में तो कोई परेशानी नहीं लगती है। डी शंकर सर है क्या? डी शंकर सर, तनुश्री मैडम, सीबीएसई वगैरह का काम चल रहा है ना अच्छे से? सर डी शंकर सर आज हाफ डे की लीव पर है, तबीयत उनकी ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, हाँ उनको कन्वे कर देना। और मुझे नहीं लग रहा है सीबीएसई का काम, ओएसिस का काम चल रहा था वो कंप्लीट हो गया होगा, और भी कोई प्रकार का काम है तो देख ले, कोई एंट्रीज बाकी ना हो। लेकिन क्लास 9 और 11 के जो टीचर है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो 9 और 11 का लिस्ट ऑफ कैंडिडेट और रजिस्ट्रेशन का काम जो होता है 10, 12 वगैरह के लिए, एग्ज़ाम के लिए भी, तो उसका ऑलरेडी एक वो डाउनलोड कर देते हैं ब्लैंक फॉर्मेट, उसको आप पहले से ही कंप्लीट करके रखिए। पेरेंट्स को अभी से सूचना दे दीजिए कि 9th में ये रजिस्ट्रेशन होगा और आप लोगों का जो जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम, माता पिता का नाम और डेट डीओ भी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर आप उसको चेंजेस करना है तो बहुत समय पहले उसके लिए एप्लीकेशन दे के चेंजेस करवा लें नियमानुसार कंसर्न ऑफिसर के माध्यम से। अदरवाइज़ एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म जब भरे जा रहे हो 10, 12 के और 9, 12 के रजिस्ट्रेशन के, उसके 1 हफ्ते पहले कोई आएगा, 2 हफ्ते पहले आएगा या 2 दिन पहले आएगा, तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, इसमें 2 महीने भी लग जाते हैं, 3 महीने भी लग जाते हैं। इसलिए 9 to 12 के क्लास टीचर्स इस बात को स्पेशली ध्यान में रखें कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है वही एक मात्र कानूनी दस्तावेज है, उसी के आधार पर सारी एंट्रियां होना चाहिए। अगला जो है सीसीए कैलेंडर, प्राइमरी सेकेंडरी वालों ने बना लिया होगा, लेकिन इन्वेस्टिचर सेरेमनी, विद्यार्थी परिषद जो होती है, काउंसिल जो होती है, स्टूडेंट काउंसिल, वो बनाई नहीं है। बहुत सारे स्कूलों ने उसका उद्घाटन भी कर दिया है, बच्चों को सेशे बेजेस वगैरह दे दिए हैं। आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, 9 और 10 मई तक हम इसको कर पाएँ तो प्राइमरी के और सेकेंडरी के दोनों के इंचार्ज बैठकर बात करें, कितने बेजेस, कितने सेशे
चाहिए। 32 बच्चों की ये कमेटी होती है, दोनों को मिला के 64 हो जाएंगे। क्या चीज़ आपके पास अवेलेबल है क्या नहीं है, उसकी अभी से रिक्विजिशन देते हुए खुद परचेस कीजिए, क्योंकि ये 25,000 से कम में सारी चीज़ें आ जाएगी। और ये जल्दी से जल्दी ये करना है CCA और इंचार्जेस को, और आगे बढ़ाना है। आगे देखिए कि क्लीनलीनेस वाला जो मैटर है, इसमें अमित कुमार सिंह है, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ क्लासरूम्स एंड कॉरिडोर के सुखनाथ सर है, और OP पांडा जी है। और टॉयलेट्स और स्कूल कैंपस बाकी के लिए मुरारी सर, सोनाली केरकेटा मैडम, संगीता मैडम, आकांक्षा यादव, महमूदा हसीना मैडम, ये लोग हैं। लेडीज़ स्पेशली जो टॉयलेट्स है उनका ध्यान दे, और रीना जो काम करती है उसको बताएं, और कुछ भी वहाँ पर तोड़ फोड़ या कुछ भी होता है, एवरीडे देखेंगे तो एवरीडे पता लगेगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि कुछ दिनों पहले नल टूट गया, पाइप टूटा हुआ मिला। रोज़ देखेंगे तो रोज़ पता चलेगा। 2 मिनट का काम होता है जाना आना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट इसमें दें। और कोई भी टूट फूट किसी भी तरह की होती है तो हम उसको तुरंत ध्यान दें, और बच्चों का पता ज़रूर लगाएं कि कौन बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं। ये लोग जो साफ़ सफाई वाले हैं, ये अपने टॉयलेट्स के आसपास मिलते ही नहीं, ये साफ़ सफाई करने के बाद कहाँ छिप जाते हैं पता नहीं चलता। इनको इंस्ट्रक्शन दें, इनको देखते रहें, और इनको बताएं, इनकी जगह निर्धारित कर दें कि आप लोग स्पेशली शॉर्ट ब्रेक में और बाकी पीरियड्स में यहाँ पर रहेंगे। जब ज़रूरी बात होगी तो बता के जाएंगे या बोल देंगे। स्पोकन इंग्लिश में संजू चटर्जी सर है, स्वपन राय प्रधान सर है, यास्मीन मैडम है, पिंकी गोस्वामी मैडम का नाम है, और ब्रजेश चौधरी सर का भी नाम इसमें है। आप लोग ध्यान देंगे कि इस स्पोकन इंग्लिश के लिए साल भर में बच्चों के बीच इंटरेक्शन इंग्लिश में हो, कम से कम हिंदी और संस्कृत को छोड़ के जब SST मैथ साइंस वगैरह पढ़ाते हैं तो बच्चे अंग्रेजी बोलना सीखें, अंग्रेजी में बातें करें, इंटरेक्ट करें, और हम लोग भी उनको जवाब अंग्रेजी में ही दें। कोशिश ये करनी चाहिए, और इसके लिए आप अपनी प्लानिंग बनाएं। और इसके लिए जो पेरेंट्स का जो शिकायत है कि टीचर भी कई बार हिंदी में और दूसरी भाषा में बात करते हैं, इंग्लिश में उतना माहौल ही नहीं है, और उनका कहना है कि ग्रामर वाला पार्ट तो बिल्कुल लैंग्वेज से गायब है। तो हम प्राइमरी से ही जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो जो पार्ट वहाँ इंक्लूड है ऑलरेडी उस कंटेंट के अंदर, उसको कम से कम बताया जाए। इसके लिए प्लानिंग करें और बच्चों को बताएंगे तो बेहतर रहेगा। कब्स, बुलबुल और भारत स्काउट गाइड्स की ट्रेनिंग हमारे यहाँ से 8 लोग कर चुके हैं, और 4 इसमें कब्स बुलबुल हैं, 4 स्काउट गाइड्स में, यानी 2 स्काउट 2 गाइड्स। तो आप लोग एक साथ बैठकर कल एक मीटिंग कर लेना, साल भर में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, कब्स बुलबुल उत्सव से लेकर प्रवेश, प्रथम द्वितीय तृतीय सोपान वगैरह, इसमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होती है, कितनी गैप रखना है, कितना आपको उसमें उसके लिए क्वेश्चनयर बनाना है, उसका रिकॉर्ड्स रखना ज़रूरी है, मिनिमम 3 इयर्स तक ये रूल है। और APRO बुक आपको पढ़ना है, ठीक से समझना है। तो स्काउट और गाइड्स वाले बैठ कर के चौधरी जी के साथ में पूरी प्लानिंग करेंगे। इसमें फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि काम किया नहीं किया केवल रिकॉर्ड बन जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से सब काम हो, और तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए आप पैसा भी खर्च कर सकते हैं, और एक्टिविटीज़ आप जो हर वेडनेसडे को करते हैं उसमें सभी को स्काउट गाइड की यूनिफॉर्म पहन के आना है। आज वेडनेसडे है या नहीं मुझे मालूम नहीं, कल है शायद। कल देखते हैं आप लोग यूनिफॉर्म में किस तरह से धमाकेदार एंट्री करते हैं और बच्चों की एक्टिविटी करवाते हैं, तो ये कल पता चलेगा, ठीक है ना। वो लोग ट्रेनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद में बोलते हैं कि हमें ये ड्रेस पहनना ठीक नहीं लगता, और बाद में फिर कभी कभी कोई उत्सव होता है तभी पहनते हैं। लेकिन जब ड्रेस का पैसा 5,000 रुपये लेना होता है तो बड़े प्यार से लेते हैं उसको, और भले ही वो बनाए या नहीं बनाए, इसमें आपको ध्यान रखना है थोड़ा। चलो ठीक है, ओके। अगला जो बात थी है स्पोर्ट्स वाली, अमित सर है क्या मीटिंग में? नहीं है, अमित सर नहीं है तो स्पोर्ट्स कमेटी वाले कोई होंगे।
हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, अमित सर बैठिए बैठिए बैठिए। ये अब सर, अमित सर, अपने को जिस जिस एक्टिविटी में रीजनल लेवल तक बच्चों को भेजना है, उस एक्टिविटी के लिए अगर कोच चाहिए उस गेम्स के लिए, तो आप अभी से टीम बना लीजिए, बच्चों की चॉइस ले लीजिए। और उसके बाद हम लोग समर वेकेशन में, चूंकि हमारे पास कोच कोई नहीं आया था, तो हम कोच के लिए जो है स्पोर्ट्स कोच के लिए एक बार और एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, काउंसलर, स्पोर्ट्स कोच और अदर पोस्ट के लिए, टीजीटी मैथ्स के लिए भी, ये आचार संहिता खत्म होने के बाद। तो आप जो बेहतर चाहिए उसके लिए रहे हम करेंगे। आप ऑनलाइन इंटरव्यू में शामिल हो जाना अगर दूर रहोगे तो, या ऐसा करेंगे कि जस्ट स्कूल खुलने के 1-2 दिन पहले हम लोग इंटरव्यू रख लेंगे, ताकि आप भी उसमें शामिल हो सको। और बच्चों की प्रैक्टिस उसके लिए जारी रखना है। और कुछ बच्चों की टीम तो आप 8-10 दिन में बना दो, जो बच्चे स्कूल कैंपस में रहते हैं, कहीं बाहर जिनको नहीं जाना हो, वो लोग प्रैक्टिस के लिए प्लेग्राउंड वगैरह में आ सकते हैं। और रीजनल लेवल पर जो जो चीज़ें, जो जो बच्चों को हमें भेजना है, उनकी प्रैक्टिस और सारा चीज़ें प्लानिंग अभी से होना चाहिए ना। एनुअल स्पोर्ट्स डे के लिए और एनुअल फंक्शन के लिए आप कोशिश कीजिए कि अभी से बात करके रखें हम, या तो ये जो हॉल वाले हैं इनसे, स्पेशली एनुअल फंक्शन के लिए जो टॉकीज है मूवीज़ का, या तो हम इसको करें, नॉमिनल उनका जो फीस है दे देंगे, या ये हम लोग थोड़ा सा चेंज करें ये टेंट हाउस व्यवस्था को, इस, या हमारा अपना टेंट हाउस बनाएं, जिससे कि अब 50, इवन आप सोचिए कि 1.5 लाख रुपए तक भी खर्च हो जाए, इतना हम दे ही देते हैं उनको। 1-1.5 लाख तक भी अगर खर्च हो जाता है तो हम प्लानिंग करें, और बहुत बेहतर तरीके का हमारा जो है इसकी व्यवस्था और टेंट वगैरह की, है ना। इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और बताना है, प्लानिंग करना है मीटिंग लेकर के। ऐसे ही प्राइमरी वालों को भी अपनी प्लानिंग करना है खेल कूद वगैरह की। फिर आखिरी में सारे प्राइमरी वाले जो है खेल कूद हो या कुछ भी हो, लास्ट मोमेंट में जागते हैं 2 दिन पहले, और काम हो जाता है उसके बाद रिक्विजिशन देते हैं 2 दिन बाद। ये नहीं होना चाहिए, प्लानिंग एडवांस में होना चाहिए। आप लोग बना लो, आपके कौन कौन से बच्चे किस किस गेम में किस किस एक्टिविटी में अच्छे हैं, उन सब की लिस्ट बनाओ, बच्चों की चॉइस लो। कोई बच्चा अगर चाहता है तो उसको सिलेक्ट करो उसका टेस्ट लेकर के। ये शिकायत नहीं आना चाहिए कि मेरे बच्चा तो जाना चाहता था लेकिन उसको लिया नहीं, ये बात नहीं होना चाहिए। मेंटेनेंस रिपेयर कमेटी में मुरारी सर है, जोखन सर है, सुखनाथ सर है, पिंकी मैडम है। ये कई बार घुमाया लेकिन कई लोगों ने साइन नहीं किए। पिंकी मैडम के साइन नहीं है, जोखन सर के नहीं है। क्या हुआ? सर अमित सर अमित कुछ सर कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए बोलिए अमित सर। आइए आगे। आज रीजनल स्पोर्ट्स कबड्डी मिला है मुझे मालूम है, और बताओ। सर ये है कि अभी बाहर क्लासेस नहीं हो रही, मुझे ट्रायल लेना है सर। तो अभी सर उस दिन आरओ से जो मीटिंग हुई उसमें कहा गया कि आउटडोर एक्टिविटीज सब बंद रखिए। मैंने और एक से मैंने आउटडोर एक्टिविटी करने के लिए नहीं बोला है, मैंने बोला है आप टीम बना लीजिए, और आपका जो पूर्व अनुभव है, लिस्ट आपने ऑलरेडी बच्चों की बना रखी है, उनकी चॉइस ले लीजिए, ठीक है ना। और इंडोर एक्टिविटी के लिए तो मना किया ही नहीं है। चेस में हमारे यहाँ से बच्चे जाते नहीं हैं, चेस है, कैरम है, और कोई चीज़ है वो कीजिए। और आउटडोर एक्टिविटी इसलिए अभी बंद की हुई है क्योंकि हमारे मेन सब्जेक्ट की पढ़ाई चल रही है। मैंने बोला कि स्कूल कैंपस में रहने वाले बच्चे अगर इवनिंग में आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, और हमारा कोई व्यक्ति उनको एक जो भी हम लोगों में से कोई देख सकता है, तो हम उनको बुला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। सर मॉर्निंग में 2-4 दिन तक ले सकते हैं क्या ट्रायल, कुछ बच्चों का, नए बिल्कुल बच्चों बिल्कुल। मॉर्निंग में, मॉर्निंग असेंबली के टाइम बच्चे तो जल्दी आ जाते हैं 10-15 मिनट पहले, तो आप उनको उस मॉर्निंग टाइम का उपयोग कर सकते हैं। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। ये ठीक रहेगा सर। ठीक है, मॉर्निंग असेंबली के टाइम, वो तो ठंडा मौसम रहता है उस समय, कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने मना किया इसलिए क्योंकि वो टाइम कम कर दिया ना, तो मेन सब्जेक्ट के पीरियड्स ज़्यादा लग रहे हैं,
तो वो चाहे, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है कि 10 बजे बाद तो बच्चों को वहाँ ले जाना ही मुश्किल है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन सुबह सुबह 7 बजे पौने 7 से 7:30, या जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो पौने 7 बजे आ जाए, 6:30 बजे आ जाए, आ ही जाते हैं पौने 7 तक तो बसेज आ जाती है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है इसी ना? तरह प्लान करेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू। तो मेंटेनेंस रिपेयर का मैं बता रहा था, इसमें और भी लोगों को हम टाइम टाइम पे अलग से ऑर्डर दे के जोड़ देते हैं। तो मेंटेनेंस रिपेयर का कई तरह का काम है। देखिए हमारा जो स्कूल में आप लोग सब देखते होंगे, बरामदों में यहाँ वहाँ, क्या हुआ? ये आप लोग, ये उधर से माइक, हाँ अब ठीक है। हाँ मैं बता रहा था आपको कि जैसे हमारा सेंट्रलाइज जो अनाउंस सिस्टम होता है वो पूरे स्कूल में लगा हुआ है। आहूजा के स्पीकर भी लगे हुए हैं, वो वायरिंग भी है, लेकिन सब कई सालों से बर्बाद है। 2 साल से उसकी टेस्टिंग तक नहीं की है। मैं कई बार सुखनाथ सर को भी बोला, और जो पहले डब्ल्यू थे उनको भी बोला। सुखनाथ सर से रिक्वेस्ट है कि आप महादेव की मदद लेके, मुरारी सर की मदद लेके, और बाकी लोग, जोखन सर का भी नाम है, आप उनकी हेल्प लेकर के देख लीजिए कि उसमें से स्पीकर चालू कितने हैं, वायरिंग में कहाँ प्रॉब्लम है, जिससे कि एक बार ही कोई भी अनाउंसमेंट करना हो तो माइक से, प्रिंसिपल रूम से या किसी भी एक रूम से पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट किया जा सके। इसके लिए अगर कुछ नया वायर लगता है, कुछ और नए स्पीकर लगते हैं, कुछ और सिस्टम की ज़रूरत है, तो वो आप अच्छी तरह से कर लीजिए। दूसरा, मॉर्निंग असेंबली के टाइम का जो हमारा माइक सिस्टम है, पीए सिस्टम है, वो पूरा जो है उसमें जो नया चाहिए वो नया खरीदिए। अब नया साल लग गया है ना, 25,000 रुपीज़ तक में जो भी बेहतर आइटम आ सकता है इमीडिएट ऑर्डर दे के ख़रीद लीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप लोगों को कई बार बोलने के बावजूद भी, स्कूल का पैसा भरपूर होने के बाद भी हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो उससे फिर हमारी व्यवस्थाएं बिगड़ती है। आप इस पर थोड़ा ध्यान दें। ये जो 4 लोगों के नाम है मैं और जोड़ दूंगा बाद में, मुरारी सर, जोखन सर, सुखनाथ सर और पिंकी मैडम। ठीक है, इसमें मॉर्निंग असेंबली कोऑर्डिनेशन कमेटी भी थोड़ा ध्यान देंगे। वेबसाइट अपडेशन कमेटी में तनुश्री मैडम है और शिवम सर है और सूरजीत गोलदार सर है। आप लोगों ने कितना काम कर लिया है, कोई काम बाकी है या कुछ और उसमें डालना है, एक बार इसको बहुत अच्छे से देख लेना, सारे ऑप्शंस देख लीजिए। और जो बढ़िया स्कूल है, जो जिनका यहाँ का परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन के रूप में वो वेबसाइट जानी जाती है, उन अच्छे शहरों की वेबसाइट, अच्छे स्कूलों की देख लीजिए, और उनको अपने यहाँ पे हम बेहतर वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। अगर आप ये काम अच्छे से करेंगे और हमारी वेबसाइट की प्रशंसा होती है, कोई भी अधिकारी उसको देखकर अप्रिशिएट करता है, तो आपको आपकी जो एनुअल रिपोर्ट में इसके स्पेशल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। और इसमें आप हमारा अजय जौहरी सर जो है, या और भी लोग हैं जिन्होंने PGDCA वगैरह कर रखा है या जो अच्छा नॉलेज रखते हैं कंप्यूटर का, उनकी मदद लेकर के आप काम बांट सकते हैं। एक आदमी सारे के सारे ऑप्शन पे काम नहीं करेगा, है ना। जैसे आपको PDF डालना है या कोई नोटिस डालना है तो वो एक व्यक्ति देख ले, रिज़ल्ट का काम करना है तो आप किसी एक को दे दीजिए, कॉमेडीज़ का डिटेल डालना है तो वो एक देख ले, फाइनेंशियल मैटर्स की कोई चीज़ डालना है तो वो कोई है। ऐसे आप काम बांट दीजिए, 2-2 3-3 काम, और वो काम वो सारा वो करेंगे, उसको बेहतर बनाएंगे। ठीक है सर एक्चुअली 10-15 दिन से थोड़ा वेबसाइट और ज्यादा एक मंथ से गड़बड़ है। बीच बीच में कभी रात 10-11 बजे खुल जाता है या 1-2 बजे, तभी हम कुछ कुछ डाल रहे हैं। 2-3 दिन से ये थोड़ा चल देखो, रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, समस्याएं पूरे साल चलती बहुत रहेगी, है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स है, अभी मैंने बात की, आपने जैसे मुझे बताया, ऐसे ही इस समस्या को लिख करके हम रीजनल ऑफिस और हेडक्वार्टर तक मेल करके कर दे पहुँचाएँ। जो उसको हैंडल करता है, जो इसमें सुधार कर सकता है, हम अपनी बात उनको ईमेल के माध्यम से पहुंचाते रहें। एक फ़ाइल बना लें, वेबसाइट डेवलपमेंट या वेबसाइट का ही नाम दे दीजिए, और उसमें जो भी पत्राचार हो, जो भी मेल भेजें, उसका हम एक प्रिंट आउट उसमें लगा के रखें। और जो जो चीज़ें हम उसमें लगाते हैं, चेंज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम ठीक है सर। उसमें और लगाएं। TC वाला हो गया है अपडेट।
क्लास 1 का भी हो गया है। हाँ हाँ, चलो मैं सारी मैं बता रहा हूँ कि ये तो आप बहुत अच्छा किया ठीक। आपने, लेकिन सारे ऑप्शंस को आप देख लीजिए और उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स अलग अलग, दो दो तीन तीन चीज़ें चार पांच टीचर्स के बीच बांट देंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, और वो अपना वो काम ख़त्म कर लेंगे तो अगली बार में फिर दो दो चीज़ें दे दें तो मुझे लगता है कि ये काम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, फर्नीचर वाला बताना था कि फर्नीचर का अभी प्रॉपर परचेसिंग का ऑर्डर हमने दे दिया था, फर्नीचर डिलीवर नहीं हुआ है, और भी फर्नीचर चाहिए और फर्नीचर का मेंटेनेंस रिपेयर करना है। क्लासरूम के अंदर जो टीचर टेबल होती है वो टीचर टेबल की टीचर चेयर की हालत बहुत ख़राब है, इवन टीचर टेबल तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज स्थिति में है कई जगह की, तो नई माइका वाली अच्छी बेहतर क्वालिटी की टीचर टेबल हमें देना चाहिए। और जो अलग अलग छोटे छोटे हमारे जो जहाँ टीचर्स बैठते हैं, जो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज रूम बनाए, उनको अगर टेबल चेयर की ज़रूरत है, इवन कंप्यूटर टेबल की लोगों को ज़रूरत है कंप्यूटर वगैरह रखने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो इसकी आप लोग अलग अलग टीचर अपनी अपनी एप्लीकेशन है उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्लाई माइका ये जो भी उसका स्पेसिफिकेशन है, अलमीरा चाहिए या कुछ भी चाहिए, स्पेसिफिकेशन के साथ आप फर्नीचर इंचार्ज को दे दीजिए। फर्नीचर इंचार्ज उन सब का एक मांग पत्र बना ले और उसके बाद ये परचेज प्रोसीजर समर वेकेशन के दौरान कंप्लीट हो जाएगी तो टाइम पे फर्नीचर आ जाएगा, लोगों को अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर मिलेगा। बच्चों को भी एक क्लास सेकेंडरी में एक प्राइमरी में दो, मैं चाह रहा हूँ कम से कम 4 क्लास में नया फर्नीचर आए तो अच्छा होगा। इस तरफ हमें ध्यान देना है। और मेंटेनेंस रिपेयर का हम खर्चा नहीं कर पाते। आप बताइए कि इतना पैसा है, 70,000 रुपया केवल फर्नीचर की रिपेयरिंग पर 2 सेक्शन के स्कूल में हम अपने लेवल पे खर्च कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा खर्च करना है 1 लाख 1.5 लाख तो हम लोग चेयरमैन की अप्रूवल ले सकते हैं। हमने एक चेयरमैन का भी शायद अप्रूवल 1 लाख से ऊपर का लिया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है हमने 40-50 हज़ार भी फर्नीचर पे खर्च नहीं किए हैं। 20-25 हज़ार का मुझे मालूम है प्राइमरी का फर्नीचर जो हमने माइका वगैरह लगवाया था क्लास 1 में हेक्सागोनल में, केवल उसके अलावा क्या रिपेयरिंग हुई मुझे पता नहीं, बीच में थोड़ा बहुत कुछ छोटा मोटा हुआ होगा। तो हम कम से कम जो मिनिमम पैसा हमारा खर्च करने का अधिकार है और हमारे पास पैसा रखा हुआ है, हम उतना तो उपयोग करें। भाई लेबोरेटरीज़ में भी तो फर्नीचर चाहिए। अभी जो सबको चेयर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो ई क्लासरूम की चेयर सभी अलग अलग जगह ले गए, कोई 2 उठा के ले गया, कोई 4 उठा के ले गया। जो जितनी उठा के ले गया है उतनी की रिक्विजिशन दे दे सर को, तो उतनी हम नई मंगवा के आपको दे देंगे। और अगर आपको वही अच्छी लग रही है तो रिक्वेशन दे दो, जो हम नहीं मंगाएंगे वो ई क्लासरूम में रख देंगे, ताकि वो फर्नीचर तो वहाँ दिखाई देगा ना। तो ये अपने अपने लिए चेयर वगैरह की भी आप लोग रिक्विजिशन देना ज़रूरी है। एक बहुत ही ये इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स है जिसके लिए डीसी साहब बार बार बोलते रहते हैं कि शुद्ध पेयजल व्यवस्था प्योर ड्रिंकिंग वाटर अरेंजमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी में सुखनाथ सर इंचार्ज है, अमित सर को इंचार्ज है, अनिर्वाण सर इसमें है और सोनाली केरकेट्टा मैडम है। चूँकि ये साइंस के हैं और बायो के हैं इसलिए वो ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं। हमारे यहाँ बच्चे जब पानी ख़त्म हो जाता है हमारे कूलर में, तब वो लोग इसमें हेडपम्प का पानी लेते हैं। हेडपम्प के पानी का और वाटर कूलर के पानी का टेस्टिंग करवाया जाता है लेबोरेटरी में। वो आज तक उसके बारे में कोई विचार नहीं किया क्या करना है क्या नहीं करना। आप इमीडिएट सोचे और जो डिपार्टमेंट टेस्टिंग करता है लेब पानागढ़ में, बुदबुद में या दुर्गापुर जहाँ भी हो, एक लेटर ले जाके दे। और मुझे लगता है आर्मी कैंपस में इनकी अगर व्यवस्था है टेस्टिंग की तो इनसे हम टेस्ट करवाएं, क्योंकि यहाँ के पानी में आर्सेनिक की मात्रा शायद है इसमें, और वो शरीर के लिए ठीक नहीं रहती है, उसका एक लिमिट होता है। तो उसको आप टेस्ट करवाएं। और अभी जैसे कुछ कूलर वगैरह वाटर कूलर रखे हुए हैं तो उन वाटर कूलर को पाइपलाइन से जोड़ करके और स्थानों पर इंस्टॉल करें जिससे कि आरओ का पानी उनमें जा सके और बच्चे पानी के लिए परेशान न हो। लास्ट पीरियड जो 7-8 पीरियड होता है इसमें पानी की बहुत समस्या हो जाती है और हेडपम्प पे वहाँ बहुत भीड़ लगती है। तो पहले भी एक बार हमने बात की थी, लेकिन
प्योर ड्रिंकिंग वाटर अरेंजमेंट कमेटी ने सिग्नेचर जरूर किए हैं। अभी ACAR में लिखेंगे भी सब लोग अपना अपना कमेटी वाले कि मैं इस कमेटी का इंचार्ज था, मैंने इस कमेटी में काम किया, लेकिन क्या किया ये पूछेंगे तो जवाब आना चाहिए ना। तो ये आप देखिए और इसमें एक्टिव होकर के काम कीजिए। ऐसे ही फायर सेफ्टी वाली भी हमारी कमेटी है। सर पानी के बारे में बताना है। 4 जो हमारे पास बॉटल वाले थे, 2 वो तैयार हो गए हैं। 2 कूलर भी हमने साफ करवा के उसको लगाया है, और एक बड़ा वाला फिल्टर प्लस कूलर जो है उसको ऊपर कर रहे हैं, और इन चारों को नीचे सेट कर रहे हैं। तो बहुत 100 बढ़िया, पॉइंट बहुत हमने बढ़िया। बढ़ाए हैं। अगर वो लगवा दिया है तो सर मुझे भी उसका फ़ोटो भेज देना, मैं CO साहब वगैरह को भेज दूंगा जिनको बहुत शिकायत रहती है। ये आर्मी वाले जो आते हैं ना, वो ऑफिसर ऑन ड्यूटी, तो जी। उनको हमें इसके विद फ़ोटो के साथ रिपोर्ट भेजना है सर, है ना। हाँ, दो अभी लगाना बाकी है सर, उसको नीचे से ऊपर करना है। ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट कल तक हो जाएगा। ये तो इनिशिएटिव आपने सर, बहुत अच्छा लिया, ये करवा कल दीजिए, तक हो बहुत जाएगा अच्छा। ना, उसको जरा देख लीजिए, करवा लीजिए उसको कल तक। बिल्कुल। और सर नया भी, अगर नया खरीदने के लिए 2 नए वाटर कूलर खरीदने के लिए 1 लाख रुपए के अंदर आ जाएंगे। कितने के आते हैं मुझे पता नहीं, आप सर्च कर लेना। और उसकी एक नोट शीट सर भेज दे तुरंत, तो ये लोग वाटर के नाम पे जो है बच्चों का पानी के नाम पे कभी मना नहीं करेंगे, और अप्रूव हो जाएगी तो हम ऑनलाइन ऑर्डर दे देंगे 2 वाटर कूलर का, नए का दे देंगे। पानी पानी हो जाएगा हर जगह। हाँ सर, उसके लिए लेकिन ऊपर पॉइंट नाली वगैरह ओपन पॉइंट वो सब बना सर। हम हमारा इधर अप्रूवल हो, उधर से हमारे पास बहुत पाइप वाइप सब रखे हैं और मंगवा लेंगे, और उसको इंस्टॉल करने की व्यवस्था कर लेंगे ऊपर भी। और जैसे कुछ लेबोरेटरीज है, कुछ डिपार्टमेंट है, पानी पीना है तो वो या तो अपनी बॉटल से पीता है या उठ के दूर तक जाता है। जैसे लैब है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लैब है, कंप्यूटर लैब है, हम चाहें तो इनमें इनके पास में बाहर या अंदर वो 10,000 रुपये का जो आता है ना, एक उल्टा रख दो 20 लीटर वाला, ताकि बच्चा प्रैक्टिकल कर रहा है, प्रैक्टिकल करते समय वो बाहर उसको न जाना पड़े। कम से कम 3 लेबोरेटरी के बीच में उस विंग में अगर हम एक चीज़ ऐसी लगवा दें, या उधर कहीं एक वाटर प्यूरीफायर या वो क्या बोलते हैं इसको, वाटर कूलर छोटा लगवा दें, तो वो समस्या हल हो जाएगी और सब लोग नीचे नीचे जाते हैं, ये वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और कुछ कुछ डिपार्टमेंट में जो व्यवस्था की जा सकती है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो किया वो बहुत अच्छा किया, इसको और हमें बनाना है और ये परमानेंटली ये सॉल्यूशन करना है ताकि कमी बिल्कुल ना रहे पानी की। ऐसे ही फायर सेफ्टी का है सर, उन्होंने बोला था कि हमें डिटेल भेजना। फायर सेफ्टी से रिलेटेड लेटर वहाँ रखे हुए हैं, और हम एक नोट शीट बना के भेज देंगे। फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट भी पता करे कि हमारे जो ये फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह है इनको रिफ़िल करवाना है, मॉक टेस्ट करवाना है, और हमें जो सर्टिफिकेट लेना है फायर सेफ्टी का, पिछले साल हमें नहीं मिला है, बिफोर लास्ट ईयर का है, तो उसके लिए हमें फिर हमारे चेयरमैन को एक नोट शीट बना के लिखना पड़ेगी। मुझे याद दिलाना, मैं नोट शीट वगैरह बना दूंगा, तो उसको हम भेज दें और कंसर्न डिपार्टमेंट को भी भेजें, और ऑनलाइन कैसे होता है ये भी देखें। फायर सेफ्टी कमेटी में जो लोग हैं उनको इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। कमेटी में नाम होने के बावजूद भी कोई बात ही नहीं करता है, बात करना जरूरी भी नहीं समझता है। मुझे इसमें भी जो है सुखनाथ सर इसके इंचार्ज है, मुरारी सर इसके को इंचार्ज है, अनुज कुमार उपाध्याय PRT इस कमेटी के मेंबर है, अजय जौहरी ये मेंबर है, ये सर्च कर सकते हैं। अभी कमेटीज़ के, इसीलिए मैंने आज बोला था कि कोई सब्जेक्ट कमेटी की मीटिंग ना हो, उसके बजाय ये सारी कमेटीज़ की मीटिंग हो। जिन लोगों ने ले लिए कमेटी की मीटिंग वो आज वो डिटेल बता देंगे, और जिन्होंने नहीं लिए वो कल में ले, कल में नहीं हो पाती तो परसों में ले, क्योंकि एक आदमी 4 कमेटी में है तो एक साथ तो नहीं हो पाएगी। इसलिए इसका टाइम फिक्स कर ले कि इस आधे घंटे में ये कमेटी के मेंबर आएंगे, कमेटी इंचार्ज, और कमेटीज़ की प्लानिंग पूरे साल भर की होना चाहिए। जैसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में, इसमें भी वही सुखनाथ, मुरारी सर, तनुश्री मैडम, शिवम कुमार सर है। तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी और प्रेस पब्लिकेशन कमेटी, जिसमें यास्मीन मैडम, अनुपमा मैडम, स्वपन राय और हिमांशु सर है,
तो जैसे ही कोई कार्यक्रम होता है हम ढेर सारे 15 20 25 50 उसमें डाल देते हैं, मतलब जितने भी अच्छे बुरे, कहीं टेढ़ा मुंह हो रहा है, कहीं टेढ़ा पैर रखा हुआ है, चाहे वो प्रिंसिपल का हो या टीचर का, और सब उसी में डाल देते हैं। जो बेहतर फ़ोटो है, जो पब्लिश करने लायक है, केवल 5-7 ऐसे अच्छे फ़ोटो को हम शेयर करें, और ऐसे फ़ोटो को इमीडिएट विद इन वीक, एक सप्ताह के सोमवार से शनिवार तक कोई 2-1 कार्यक्रम हुए तो मंडे ट्यूसडे तक उनके फ़ोटोग्राफ डिस्प्ले बोर्ड पे डिस्प्ले भी होना चाहिए, और तुरंत उन फोटोग्राफ का एक पेज बनाकर उस पर जो कैप्शंस लिखना है वो लिख के स्कूल मैगजीन के लिए वहीं रख दें। तुरंत काम करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें डिस्प्ले भी होगी, काम भी बढ़िया से होगा, और प्रेस वाले को भी तुरंत भेज दे जिनके नंबर हमने शेयर किए हुए, तो अगले दिन छप जाएगा। अब तक जितनी भी खबरें छपी है लास्ट ईयर स्कूल की, मैं खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके टाइप करके भेजता था तो छप जाती थी। अब कमेटी बना दी, इंचार्ज बना दिए, तो ये कमेटी वाले कुछ करते ही नहीं हैं, इसके बारे में कोई विचार ही नहीं करते हैं। और जब आज की खबर आज 3-4 बजे तक पहुंचाना है, तो आज शाम को 8 बजे कोई रिपोर्ट बनाएंगे या 2 दिन बाद बनाएंगे, तो वो बासी खबर थोड़ी कोई अखबार वाला छापेगा, इसलिए वो रिजेक्ट हो जाती है। आप लोग इस पर ध्यान देंगे। एक और इम्पोर्टेंट कमेटी है यहाँ पे, टीचिंग एड्स कमेटी। टीचिंग एड्स कमेटी जो है, ये इसमें नीतीश कुमार सर इसके इंचार्ज है, सुखनाथ सर को इंचार्ज है, कौशल किशोर सर भी इसमें हैं, सुमित कुमार सर इसमें हैं, पिंकी गोस्वामी मैडम हैं। तो टीचिंग एड भैया, टीचिंग एड में टीचिंग लर्निंग मटेरियल आ जाता है, आपका आईसीटी वाली चीज़ें आ जाती है, आपके मॉडल्स आ जाते हैं, खिलौना आ जाता है, जो भी टीचिंग एड है, V1 PPT वगैरह, चाक डस्टर और ब्लैक बोर्ड के और किताब के अलावा जो चीज़ आ जाती है वो चैप्टर वाइज हर टीचर से आपको लिस्ट बनवाना चाहिए, रखना चाहिए, उनकी रिक्वेशन लेना चाहिए। तब तो थोड़ा सा हम लोग लर्निंग इंश्योर करने में हम रिच बनेंगे। हम कैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन और न्यू प्रैक्टिकल वगैरह एक्टिविटीज़ हम कैसे करेंगे अगर हमारे पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ही नहीं ठीक ठाक, खाली इसके नाम पर कमेटी बनी हुई है और कमेटी के नाम पर हमने केवल सिग्नेचर किए हुए हैं, तो कोई मीनिंग नहीं है इस चीज़ का। राजभाषा समिति की बात हो गई थी, तो नीतीश सर आप देखिए, सुखनाथ सर, ऐसे नहीं चलेगा। 4-5 लोग हैं, आप आपस में काम बांटो कि इस क्लास से इस क्लास तक का ये देखेगा, इतना काम बांटे, आपस में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो काम बहुत आसान हो जाता है। इसमें नीतीश सर को थोड़ा ध्यान देना है स्पेशली, क्योंकि बाकी लोग नीतीश सर और कौशल सर इसमें थोड़ा एक्टिव होकर के संभाल सकते हैं, सुमित सर भी ये देख सकते हैं। बाकी पिंकी गोस्वामी मैडम और सुखनाथ ओरांव सर जो है ये अपने प्रयास बरसों से कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो गति चाहिए, जो स्पीड और एनर्जी चाहिए, उसकी बहुत कमी दिखाई दे रही है। इस पर आप ध्यान देंगे। और गार्डनिंग कमेटी का देखो, मैं फिर इसमें सुखनाथ सर को अप्रिशिएट करूँगा, वो बहुत सारी कमेटी में हैं, मिसलेनियस टीचर होने की वजह से। उन्होंने गार्डनिंग कमेटी में जो हमारा गार्डनर है उसके साथ मिलकर के जो प्रयास किया था, तो गार्डन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। अब मौसम के अनुसार उसे फिर हरा भरा करने के लिए फिर से प्लानिंग करके आप गार्डन को फिर से डेवलप करेंगे। और इस बार आपके साथ काम करने वाला इसमें अनिर्वाण बसाक जैसा योग्य और अनुभवी व्यक्ति है, जो बायोलॉजी के लेक्चरर भी है। पांडे जी का नाम इसमें इसलिए दे दिया था क्योंकि पांडे जी पूरे साल भर बेहतर गार्डनिंग करते हैं, आपको वो ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनके घर के पीछे ले जाके सर आप वहाँ जाके काम करवा सकते हैं, कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो आपका गार्डन भी बढ़िया हो जाएगा उस चक्कर में। और बताइए कि कौन से मौसम में क्या लगाया जा सकता है। सोनाली मैडम इसमें हैं, हम लोगों को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। और इसका एक और तरीका है, जो हम अपने लेवल पे करें वो तो करें ही, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं और जो इंटरेस्ट लेते हैं उनको इसमें जोड़ सकते हैं। हमने अभी एक स्कूल के इंस्पेक्शन में गए थे तो देखा है कि उन्होंने क्लास वाइज एरिया बांट दिया गार्डन का, तो बच्चे वहाँ पे जो है पौधे और फ्लावर लाके लगाते हैं, उनकी केयर करते हैं।
ये हम पूरे गार्डन में तो नहीं कर सकते, लेकिन एक तरफ ऐसा किया जा सकता है। एक तरफ का गार्डन जो है हमारा कंप्यूटर लेफ्ट साइड वाला, वहाँ बच्चों के लिए क्यारियाँ डिवाइड की जा सकती है, और यहाँ हम इधर वाला जो गार्डन है प्रिंसिपल रूम साइड का और बाहर का, इसको हमें डेवलप करना है और इसके लिए प्लानिंग करना है। तो अभी 10 मई से पहले इतना काम कर जाएं कि जो गार्डनर है वो समर वेकेशन में अपना काम करता रहे। तो ये इतनी सारी कमेटियों की चर्चा हो गई है। इसमें एक साइंस क्लब, इको क्लब है, NCSC है, हेल्थ क्लब है, सब साइंस टीचर ही लगभग इसमें जुड़े हुए हैं। तो आप लोग अपनी अपनी प्लानिंग करें ईयर की कि क्या करना है। अभी काम शुरू हुआ है, साइंस की एक्टिविटी शुरू हुई है। अभी क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन हमने एक दो बार भी देखा, अगर सोनाली मैडम को या और टीचर को करते हुए, तो हमने उनको न केवल अप्रिशिएट किया, मंच से उन्हें सम्मानित भी किया। और ये हमने ये समझ लीजिए कि एडवांस में कर दिया, ये काम साल के एंड में होता है। हमने कुछ अच्छा देखा और कर दिया कि ये चीज़ जो है अब फलना फूलना चाहिए, और ये ऐसा नहीं है कि वहीं बंद हो जानी चाहिए। तो आप साइंस से रिलेटेड जितनी कमेटी है, हेल्थ क्लब है, जवाहरलाल नेहरू साइंस और मैथ्स वगैरह ओलंपियाड है, सब कमेटी वाले एक साथ बैठें और इस पे काम करेंगे। और एक सबसे महत्व की जो बात है बच्चों के लिए, जो इस साल हमने की थी लेकिन हर साल नहीं कर पाते हैं, ये हमें करना है, वो है एडवेंचर एक्टिविटीज़ एंड एक्सकर्शन कमेटी। प्राइमरी और सेकेंडरी के अलग अलग है। प्राइमरी की कमेटी इसमें इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर तनुषी मैडम और हमारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है क्या, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर? यस सर, यस सर। मैडम, ये जो कमेटी की लिस्ट है ना हमारी, जो लेटेस्ट जो हाँ सर। प्रिंट की थी, इसमें प्राइमरी की कमेटीज़ अलग से बनी हुई है। तो उन प्राइमरीज की जो कमेटीज़ है उनको हमें इसमें मर्ज कर देना है। जहाँ जहाँ प्राइमरी क्या लिखा हुआ है ना, वहाँ इनमें सबके नाम नहीं है, लेकिन उनकी अलग से बनाई थी, तो वो नाम यहाँ कट पेस्ट आप कर देना, पिंकी मैडम बता देगी। ओके सर। तो इसको कंप्लीट कर लेंगे तो उन लोगों को ऑर्डर दे पाएंगे ठीक से। तो सर ये कॉम्पिटेड लिस्ट अपडेट करना है मुझे वेबसाइट में, साइन किया हुआ कॉपी मैं ले सकती हूँ क्या सर? एंड सॉफ्ट कॉपी भी मेरे पास नहीं है। हमें साइन किया हुआ कॉपी उसमें नहीं डालना है। साइन अभी कुछ लोगों के नहीं हुए हैं कि साइन की हुई फोटोकॉपी या कॉपी तो स्कूल में रखी हुई है, आप अपने लिए चाहें तो ले लेना, लेकिन सारे सिग्नेचर करवाने के बाद उसको लेना है। कुछ अच्छा, तो टीचर अपलोड कौन सा करना है, विदाउट साइन वाला या साइन वाला? नहीं, वेबसाइट विदाउट साइन वाला जो वर्ड फाइल है ना, उसको PDF में चेंज करके अपडेट करने के बाद कर देना। अच्छा, वो विनोद सर से ले सकते हैं? विनोद सर नहीं दे रहे हैं, आप परमिशन देंगे तो दे नहीं, देंगे। विनोद सर बेचारा क्या करे, ये तो आपके वो जो हमारे क्या नाम है इनका, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर शिवम के पास है। फाइनल फाइनल जो बनाई है वो शिवम ने बनाई है, विनोद से भी ले लेना, लेकिन इसको प्राइमरी वाली कमेटियों के साथ मर्ज करके इसको आप अपडेट कर लेना उसके बाद। हाँ मैडम बोलिए, पिंकी मैडम। अरे नमस्कार बोलो सर। बोलो। हाँ सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्राइमरी का जो कमिटीज था वो सिंक में नहीं था ना सेकेंडरी सर, जो आपने कहा सर। और सर कुछ जो कमिटीज है ना सर, प्राइमरी और सेकेंडरी का सिंक करने के बाद भी सर, जैसे मेरा 12 कमिटीज में है सर, जैसे 12 कमिटीज में मेरे नाम है, मगर एज अ मेंबर सर, और उसके बाद भी 5 कमेटी में इंचार्ज। मैं ये बोलना चाहती हूँ सर, ये जो कमिटीज है कट पेस्ट हुए हैं सर पिछले साल के कमिटी लिस्ट से। जब ट्रांसफर्स हो गए थे सबके, सिर्फ मैं अकेली बची थी। अभी कुछ प्राइमरी टीचर जो नए नए आए हैं सर, जैसे ये संजना मैडम है और बहुत, उन लोगों के नाम है ही नहीं कहीं पर सर कमिटीज में। अरे जो नए आप नए सुनिए सुनिए, उन उनको लोगों इंक्लूड करवाना है सर, के एक सेकंड में वही तो बता रहा हूँ, उन लोगों के नाम इसलिए नहीं है क्योंकि हमने क्योंकि ज्वाइन नहीं होते सर। प्राइमरी की कमेटी सेपरेट बनाई थी। तो जो सेपरेट कमेटी बनाई है उसको जहाँ जहाँ यहाँ प्राइमरी का नाम है वहाँ सब जगह एज इट इज़ हम कट पेस्ट कर देंगे, तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और मान लीजिए आपका 12 कमेटी में नाम है, तो आपको कौन सी कमेटी में कम करना है देख लेना, और 12 कमेटी में से कौन कौन सी कमेटी में आपने एक्चुअल में काम किया है उसकी रिपोर्ट डॉक्यूमेंट दे देना, दूसरे को हैंड ओवर कर देना, ठीक है ना।
ज़्यादातर तो कमेटीज़ का लोग खाली नाम ही है, आनंद ले रहे हैं, काम वाम किया नहीं है किसी ने। करने वालों ने किया भी है, बहुत अच्छा काम किया है, उनके पास रिकॉर्ड है, वो किसी को हैंड ओवर करेंगे। लेकिन जिसने कमेटी में नाम है और कुछ किया ही नहीं है, तो वो हैंड ओवर क्या करेगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आप लोग पहले इसको अपडेट कर लो, और उसमें जहाँ भी किसी को चार्ज हैंड ओवर टेक ओवर करना है वो प्रॉपर तरीके से करे। सामान देते और सामान नहीं है तो लिख दे कि मेरे पास कुछ सामान नहीं था, मैं फ्री हैंड कमेटी में था, कुछ नहीं किया मैंने, वो ये देख लें। क्योंकि बहुत सारी कमेटीज ऐसी है जिसमें आज तक किसी ने, न तो उनको खुद को मालूम नहीं होगा कि मेरा कमेटी में नाम भी है या नहीं, वो लेकिन लिखेंगे ज़रूर जब APAR फॉर्म भरा जाएगा ना कि आपने कौन कौन सी कमेटी में थे अदर देन टीचिंग, तो वो 10-12 आदमी 15 कमेटी के नाम भी लोग लिखते हैं। उसके बाद फिर मैं एक लेटर इशू करता हूँ कि इनमें 15 कमेटी में जो आपने किया विथ प्रूफ और रिकॉर्ड सबमिट करो या हमें बताओ क्या किया, तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए ये आप देखिए, जैसे है कि ये स्कूल मैगजीन कमेटी है, संजू चटर्जी सर इसके इंचार्ज है, यास्मीन सुल्ताना मैडम को इंचार्ज है, मुरारी सर भी है इसमें को इंचार्ज, स्वपन सर, पिंकी मैडम, अजय जौहरी सर, अनूप। अब जहाँ जहाँ पिंकी मैडम को रखा है ना सीनियर मोस्ट होने की वजह से, और आपकी काबिलियत और एनर्जी और क्वालिटी और आपका डायनामिक पर्सनालिटी, ये सब देखते हुए आपको रखा गया है। फिर भी अगर आपको कहीं लगता है तो आपके जो प्राइमरी में दूसरे कैपेबल लोग हैं उनको आप सीनियर को दे सकते हैं। आपकी 12 कमेटी है तो आप 12 में से 6-7 की इंचार्ज हो जाओ, बाकी एक एक इंचार्ज बांट दो सबको। ठीक है मैडम? अब फिर गायब हो गई मैडम, लगता है, या आवाज़ नहीं 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 आ सुन रहे हैं। सुन रहे सर, थैंक यू सर। रही? ओके ओके, ठीक है। चलिए, अब ये एक एकेडमिक इम्प्रूवमेंट कमेटी यहाँ पे है। इस एकेडमिक इम्प्रूवमेंट कमेटी में सारे PGTs को हमने लिया है, कोई एक आध छूटा होगा बस। मैं ना, इसमें सारे PGTs है, पांडे सर है, अदिति मैडम, संजू सर, तनुषी मैडम, अमित सर, पिंकी मैडम और सब PGTs है। तो ये एकेडमिक इम्प्रूवमेंट कमेटी जो है ना, आप लोग बोलते हो कि ये भाई एकेडमिक इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, तो ये एकेडमिक इम्प्रूवमेंट कमेटी के कुछ सदस्यों की सलाह से ही हमने ये प्रैक्टिकल अप्रोच, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, स्टाफ रूम को म्यूज़िक रूम में चेंज करना और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग ये जो रूम बनाना, ये मेरा अकेले का आइडिया नहीं था। ये हमारे एकेडमिक इम्प्रूवमेंट कमेटी के जो मेंबर्स है उनमें से कुछ सीनियर मेंबर्स का और कुछ समझदार मेंबर्स का ये आइडिया था, और एक व्यक्ति का नहीं था, ये कलेक्टिव डिसीजन था, और उसका लाभ हमें दिखाई दे रहा है और पेरेंट्स के अप्रिसिएशन आ रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, और काम की क्वालिटी में काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है। तो ये जो कमेटी है ना, ये पूरे साल आपके होमवर्क, क्लास वर्क, आपका क्लास टेस्ट, आपका प्रैक्टिकल अप्रोच, आपकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और आपका इनोवेशन, आपके सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करने वाली है। और इनको कुछ लोगों को हमने कॉन्फिडेंशियली कुछ कुछ काम बांट दिए हैं जिसकी रिपोर्ट हमें टाइम टू टाइम मिलती रहती है, कोई किसी को इसमें बताएगा भी नहीं, है ना। इसलिए इनको सताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके बड़े भाई बहन हैं और PGTs है जो नेक्स्ट टू प्रिंसिपल होते हैं, इसलिए इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सब लोगों से फ्रेंडशिप की वजह से कोई किसी को कुछ जनरली बोलता नहीं है और कहता नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट इनसे टाइम टू टाइम मांगी जाएगी वो उनको देना है, और बेहतर काम करना शुरू किया है। मैं इन लोगों को अप्रिशिएट करूँगा कि ये सब अच्छा कर रहे हैं और दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ है इसमें, स्पेशली पिंकी मैडम को थोड़ा सा और अलर्ट रहना है और सावधान रह कर के इस दिशा में आपको मॉनिटरिंग करना है और रिपोर्ट भी रखना है ना, रिकॉर्ड्स भी रखना है। ये 9-10 मेंबर है इस कमेटी में जिनके साइन है। पिंकी मैडम शायद शुरू में छुट्टी में थी या उस दिन होगा जब घुमाया तो उनके कहीं किसी भी कमेटी में साइन नहीं दिखाई दे रहे हैं, या उन्होंने किए नहीं होंगे वो सोच के कि मेरा ऑलरेडी प्राइमरी में हो गया है। तो ये है। अब पीसा कमेटी वाले का नाम है, वो अगर अभी कोई ऐसा सर्कुलर आया नहीं है पीसा का, लेकिन हम अलर्ट तो रहे हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का भी कोई अभी ऐसा आया नहीं है, लेकिन हम इसको ध्यान में रखें। मैथ्स लैब कमेटी ज़रूर है। मैं अभी 4-5 दिन में मैं 1-2 बड़े स्कूलों में गया हूँ जो नवोदय और केवीज़ है,
जो मिलने में जाते आते में रास्ते में, तो मैंने मैथमेटिक्स लैब देखी तो एक नया नया आइडिया आया कि हम लोग जो सीमेंट के ब्लॉक बनाने का वाला जो पार्क बनाने की सोच रहे थे वैसा तो होता ही है, उसकी बजाय मैंने ये जितने भी मैथमेटिकल शेप्स होते हैं 3D शेप में, इनको मैंने जो लोहे का जो चादर होती है ना उससे बने हुए देखा और उसको उन्होंने इंस्टॉल कर रखा है अपने मैथमेटिकल पार्क में। और कुछ कुछ उन्होंने सर्कल वगैरह और कुछ चीज़ें जो एक पिलर दे दिया, उस पर सर्कल बना दिया, उस पर कुछ बना के रखा है। और कई तरह के ये हैं और ये सारी चीज़ें आपको सर्च करेंगे ना मैथमेटिकल पार्क या मैथमेटिक्स लैब, तो आपको नेट पे भी बहुत सारा मिल जाएगा। और फेसबुक पे तो टीचिंग विद TLM करके और TLM के नाम से ढेर सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, हर सब्जेक्ट वाले उसमें सर्च करके और बहुत बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोग इस बारे में थोड़ा सा सर्च करें, अलर्ट रहें और मैथमेटिक्स लैब को आप डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास बहुत एरिया है इसको डेवलप करने के लिए। एक कमेटी थी SIC, स्कूल इनोवेशन कमेटी नाम से हमने बनाई थी, ये लेटर भी आया था। इस SIC कमेटी में सूरजीत गोलदार सर थे और अनिर्बाण सर थे, डी शंकर सर थे, तनुषी मैडम थी, नितेश सर थे और ज़्यादातर PGTs ही रखे हमने। कुहेलिका मैडम इंचार्ज थी शायद, नहीं, सुमित कुमार PGT हिस्ट्री, इसको इसमें इंचार्ज लिखा गया है। संगीता मैडम को इंचार्ज है इसकी, आप देख लेना, आपने साइन तो किया नहीं, EV है, इतने सुमित सर नहीं है, वो EVSB के हैं। बस ये इतने लोग हैं, 6 लोगों के नाम है इसमें, कुहेलिका मैडम, सुरजीत सर, अनिर्बाण सर, डी शंकर सर, तनुषी मैडम, नितेश सर। तो ये जो SIC कमेटी है इसका भी यही काम है कि कहाँ क्या इनोवेशन किया जा सकता है, कहाँ क्या इनोवेटिव अप्रोच अपनाई जा सकती है। और PM श्री कमेटी में तो बहुत सारे 2 बार यहाँ आ गई है, एक बार पहले बनाई थी और वो दोनों मर्ज हो गई है। तो डी शंकर सर देख रहे हैं, लेकिन PM श्री में फिर से आर्डर आने वाले हैं। अभी तक जो काम हुआ है उसके बाद वाली उसका रिकॉर्ड रखते हुए, डिटेल रखते हुए, जो काम नहीं हुए हैं उसकी प्लानिंग एडवांस में कंसर्न टीचर इंचार्ज करके रखें। जल्दबाजी में बहुत महंगे भाव में कोई चीज़ हमें ख़रीदना नहीं पड़े, इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे। एक एलुमनी एसोसिएशन है जिसमें तनुषी मैडम है, कौशल सर है, तानिया नेहवाल है, ओम प्रकाश पंडा सर है। तो ये एलुमनी एसोसिएशन हमें फॉर्म करना है, इसका एक ग्रुप ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसमें अगर मैडम एलुमनी एसोसिएशन के ग्रुप में अगर आप एडमिन है तनुषी मैडम, तो मैडम को जोड़ देना, मैं बना दूंगा, नहीं तो इसमें एडमिन बहुत सारे ओके सर। है ना। तो इसमें हमें काम करना है। एलुमनी एसोसिएशन के कुछ लोगों के वॉलेंट्री नाम भी आए थे। देखो इसमें क्या होता है, जो टीचर रहता है वो मेंबर सेक्रेटरी रहेगा इस एलुमनी एसोसिएशन का, जिसमें तनुश्री मैडम मेंबर सेक्रेटरी रहेगी। और एक किसी एलुमनी को हमें इसका सेक्रेटरी बनाना है और वाइस प्रेसिडेंट एक को बनाना है, और जो प्रिंसिपल रहता है वो इसका प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स मेंबर हम एलुमनाई से ले सकते हैं। जिन लोगों के नाम मेरे पास वॉलंटरली आए हैं मैं उनको आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इसकी बस हम एक लिस्ट बना के नोटशीट भेजेंगे अप्रूव करने के लिए, उसके बाद इसकी एक मीटिंग लेंगे। तो मुझे कल इवनिंग तक इसकी याद दिला देना, तो मैं इसका सारा जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो बना के भेज दूँगा आपको। आप केवल चेयरमैन को भिजवा देना पांडे जी के माध्यम से, ठीक है। कोई और कमेटी बच गई हो जिसको लग रहा है कि भाई मैं कमेटी का इंचार्ज हूँ, को इंचार्ज हूँ, मेरी कमेटी का नाम नहीं लिया, तो वो मुझे याद दिला दे, हम पूरे सम्मान के साथ आपके उस पर बात कर लेंगे। आज केवल हमने ये मीटिंग शॉर्ट में बाकी सब्जेक्ट को रखा है, और मेनली हमने कमेटी के बारे में ही बात की है कि सारे कमेटी इंचार्जेस एक बार सुविधानुसार बैठें, एनुअल कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी बनाएं, अपनी कार्य योजना, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाएं और रिक्विजिशन बनाएं, ताकि उस पर समय पर काम स्टार्ट किया जा सके। यस, बोलिए। किसी को अगर बोलना है तो मैंने जो टाइम टेबल, AEP कमेटी, CBSE की बात हो गई,
मॉर्निंग असेंबली वाली कमेटी भी एक है, बनी हुई है। उन लोगों को थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना है कि एक दिन पहले, 2 दिन पहले वो चीज़ें तय हो उसमें। लोकल परचेस कमेटी भी बनाई हुई है, आप लोगों के साइन हैं। तो जो लोकल परचेस कमेटी है, जब भी कोई परचेस होती है तो आप लोग साइन करते हैं, तो उसमें देखें कि जो सामान है वो क्वालिटी का है कि नहीं, रिक्विजिट जो हमारी स्पेसिफिकेशन था वो है या नहीं। इस बात पे हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। चलिए और बताइए। सर प्राइमरी एग्जाम कमिटी, सर उस लिस्ट में प्राइमरी एग्जाम कमेटी नहीं है सर, उसको डालना होगा। हाँ नहीं, पिछले मैडम बार प्राइमरी की जितनी भी कमेटी है, पिंकी मैडम के मतलब कर कमलों से बनी हुई जितनी भी कमेटी है वो सबके सिग्नेचर है। उसकी एक कापी इनको ले लो, मुझे भेज देना, और वो सब इसमें डाल दीजिए आप कट पेस्ट करके आज ही। शिवम से बोलिए वो सब एडजस्ट करेगा। मैंने पहले भी बोला था, वो एक्चुअल में लड़ा देता है हम लोगों को। मैंने उनको कई बार बोला है कि भाई बना दे यार, एडजस्ट कर दे, वो कर दीजिए, ठीक है। और प्राइमरी की एग्ज़ाम कमेटी कुछ चेंज करना है ना पिंकी मैडम, आप नहीं रह रहे हो ना उसमें? सर मैं तो सब में रहती हूँ, गाइड करती हूँ, एज ए मेंबर रह सकती हूँ सर। नहीं, एज ए मेंबर ठीक है। आप जो, आपकी मर्जी सर, जो आप बोलेंगे वही करेंगे। अरे हमारी कोई मर्जी सर नहीं है। आप, हमारी जरूरत नहीं है सर, सब सीख लिए हैं ऐसा लग रहा है, इसीलिए पांडे सर बोल रहे हैं आप हटिए, आप सिखा दिए, अब चले जाइए सिखाकर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे तो जितने भी ये नए लोग आए हैं ना, ये बहुत एनर्जेटिक है ना। इनमें सब लोग सब काम कर लेते हैं। आपकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपके घर आके बैठ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है ना। लेकिन जो जिम्मेदारी है वो तो हमें देना है, अलग अलग बांटना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं को करना है आगे। आप तो ये ट्रांसफ़र के बाद डेफिनेटली 100% आप KVC RPF में चले जाएंगे, ठीक है। और जो नया आप वो मकान विधान नगर में खरीद रहे हो, वहाँ हम लोग घूमने आएंगे तो आ जाया करेंगे कभी कभार इनके। स्टील पार्क बोलते हैं सर। लेकिन तब तक हर कमेटी में आपका नाम रहेगा। ये कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। और ये UBI वाला तो है ही, आप लोग देख रहे हैं सोनाली मैडम, UBI कमेटी का। बच्चों की फ़ीस नहीं आती है तो उनको बताना है, लेकिन बच्चों को नहीं, उनके पेरेंट्स को बताना है। इस बात का ध्यान रखें। स्कूल मैगजीन वालों ने कुछ नहीं किया है, ये फटाफट करो और बच्चों से एक दिन एक पीरियड में लिखवा लीजिए या मोटिवेट कीजिए, वो ज़रूरी है। चलिए और बताइए। एक GSP ऑडिट कमेटी है, वो इसमें वनिर्बान बसक सर है, वो देख लेना। वोकेशनल लैब की एक कमेटी हमने बनाई हुई है, जिसमें सोनाली केरकेटा मैडम और शायद फिजिक्स वाले सर है या और साइंस के लोग हैं। तो ये वोकेशनल लैब से रिलेटेड भी पत्राचार अभी हमें करना है। ये D शंकर सर से भी बात करें, और वोकेशनल लैब से कहाँ तक काम पहुँचा है आप लोग देखें। इसमें भी मैं आगे कुछ बताने वाला हूँ, मैं आप लोगों को मैटर भेज दूँगा। एक और कैंटीन, स्कूल कैंटीन कमेटी हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो उसका काम आगे बढ़ाना है, स्कूल की वेबसाइट पे डालना है चेक करके। और स्कूल की कैंटीन नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने से पहले हम किसी न किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। ऐसे ही जूनियर साइंस लैब का काम स्टार्ट करना है सोनाली मैडम को, उसका भी आपको ध्यान देना है। वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ का जो आइटम जो आपको हटाना है वहाँ से हटा के बता देना, मैं बोल दूँगा वहाँ आप रखवा देना, लेकिन लिस्ट तो हमें बता देना है क्या सोनाली मैडम? सोनाली मैडम नहीं है शायद ना। सर ट्रेनिंग में गए हैं। अच्छा हाँ, जब आएंगी तो उनको बता देना, ठीक है, कोई बात नहीं। और किसी के मन में कोई प्रश्न है? कॉमन चीज़ें तो ये है कि भाई सब लोग अपना टाइम पे आएँ, टाइम पे जाएं, फालतू स्कूल में बैठे नहीं, ज़बरदस्ती किसी के दबाव में स्कूल में न रुकें, है ना। दबाव में तो रुकना ही नहीं है, और प्रभाव में भी ज़्यादा देर तक नहीं रुकना है। और किसी तरह का कोई कष्ट हो तो आप शेयर करें हमारे साथ में, किसी नेता वेता के साथ में शेयर ना करें। और क्योंकि बड़ा हमें समझ में नहीं आता है
कि कोई बोला कि वह हमारा टीचर उसके सामने रो रो के अपनी व्यथा रख रहा है। मैंने कि इतना क्रूर तो नहीं हूँ मैं कि वो कि ऐसा वो उनके सामने रो रहा है और शाम को हमारे सामने बैठ के खाना खा रहा है, चाय पी रहा है और हमें डरा रहा है कि सर ये करो। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है ना। मैं ऑल ओवर इंडिया में 10,000 12,000 टीचर से पर्सनली आज भी जुड़ा हुआ हूँ और मुझे नहीं लगता है कि हम इतना भयानक या क्रूर व्यक्ति है। हाँ, काम करने के मामले पे कि बच्चा हमारे लिए सर्वोपरि है, जिसकी वजह से हमारा घर चलता है। आज मैं हाफ पे लीव पे रहते हुए भी मैं फुल पे काम फुल डे काम कर रहा हूँ और रोज़ करता हूँ। एक दिन कोई क्षण ऐसा नहीं गया होगा जब मैंने स्कूल के बारे में मैं मतलब मन वचन और कर्म से अलग हो गया हूँ किसी क्षण। ऐसा कोई टाइम नहीं रहा होगा। और मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन में जितनी विपत्तियाँ और परेशानियाँ आई उन सब का आसानी से अगर हल हुआ तो केवल इस वजह से हुआ क्योंकि हमने निस्वार्थ बच्चों की सेवा की, लोगों की सेवा की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम करने के लिए हम मना करें या अवहेलना कोई काम की कंटिन्यू कर रहा हो तो उसे कुछ न बोलें। और स्पेशली सब्जेक्ट कंटेंट अच्छे से कोई स्कूल में डिलीवर नहीं कर रहा हो, जो ड्यूटी अलॉट की गई है उसका काम नहीं कर रहा हो, ये तो बोलना तो पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा और ये इसी के लिए हमें बिठाया गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी ने हमें सजेशन दिया हो और हमने माना नहीं हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर स्पेशली महिला के मामले में तो अगर महिला की आंख में आंसू भी हम देख लेते हैं तो हम सरेंडर कर देते हैं कि भाई जाओ, कोई काम मत करो, जो जो मर्जी बड़े करो, है ना, कभी भी। लेकिन ठीक है, फिर जब होश में आ जाते हैं फिर बोलते हैं कि भाई ये मजबूती से काम आपको करना है, ऐसे काम से डरना नहीं है और काम से कभी डरना भी नहीं चाहिए। हम जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, वो 100 गुना हमारी ज़िंदगी में आज नहीं तो कल बन कर के वैसे ही लौटता है। जैसे किसान बिना बारिश के भी अपने खेत की मिट्टी की निदाई गुड़ाई व्यवस्थित तरीके से मिट्टी को करके और बिना बारिश के, बिना अपेक्षा के, उसे मालूम नहीं है कि बहुत बारिश हो जाएगी या सूखा पड़ जाए, लेकिन वो गेहूं के दाने डाल देता है। पता चलता है कि बाद में परिश्रम जब उसका आता है तो एक एक दाना 1000 दाना बन के लौटता है। वैसे हमारा प्रत्येक काम, हमारा किया हुआ प्रत्येक मेहनत जीवन में रिटर्न आती है, किसी न किसी रूप में आती है। आज हमें नहीं मिलते तो हमारे आने वाली संतान को, पीढ़ी को मिलती है। ये बात फैक्ट है। इसलिए हमें इसमें काम करने में कभी भी डरना नहीं चाहिए। और फिर भी कहीं डर लग रहा है तो आप बता दें, मुझे पर्सनली बता दें, और मुझे नहीं बता पाएँ तो हमारे पांडे जी है उनको बता दें। जो पांडे जी को नहीं बता पाते हैं वो कुहेलिका मैडम को बता दें, जो भी सीनियर टीचर है। और मेरी तरफ से हमेशा हर स्कूल में मैं खुला चुनौती देता हूँ या बोल देता हूँ कि भाई आपको कोई भी शिकायत है तो आप आपकी पसंद के 3 टीचर सिलेक्ट कर लीजिए पूरे स्कूल में, जो आपके खास फ्रेंड हो, जिन पे आपका बहुत भरोसा हो कि ये मेरे फेवर में बोलेगा, मेरा भला चाहेगा। वो 3 टीचर जो बोल देंगे मैं वो करने के लिए तैयार रहूँगा। मैं कभी भी उसको मना नहीं करूँगा, क्योंकि पंच परमेश्वर होता है। हमने ये प्राइमरी में प्रेमचंद की कहानी पढ़ी थी कि जब वो अपने ही 3 दोस्तों को चुनता है कि यार ये मेरी समस्या है, इसके खिलाफ मैं जो है प्रिंसिपल को बोल रहा हूँ और तुम ही मेरी सुनवाई करो, तो वो 3 जो बोल देंगे हम उसको मान लेंगे, ख़त्म है। क्योंकि एक व्यक्ति तो पक्षपात कर सकता है, 3 कभी नहीं करेंगे। इतना तो भरोसा हमें हमारे स्टाफ पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए आपकी कोई समस्या हो पर्सनली बताएं, पर्सनली नहीं बता सकते हैं तो जो भी आप लोगों को ठीक लग रहा हो स्टाफ मेंबर, उनके थ्रू बताएं, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ बोलना है, अपनी कोई पीड़ा प्रकट करना है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं, और नहीं तो मैंने दूसरे रास्ते बताए, उन रास्तों के माध्यम से बता देना। पिंकी मैडम ऑलरेडी बोल चुकी है, उनके अलावा कोई और बोलना चाहे तो बताएं। संजना मैडम आपको, यस। हाँ, आपको जो सामान संजना मैडम को म्यूज़िक में चाहिए आप 25,000 के अंदर के डायरेक्ट परचेज कर लीजिए। अगर जेम पे मिल रहा है तो ठीक है, जेम पे नहीं मिल रहा है तो नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट डाउनलोड करवा के
और आप उसको जहाँ से मिलता है वहाँ से खरीद लीजिए जेन्युइन रेट में। मैंने आपको पहले बताया था, रिपेयरिंग तो करवा लीजिए दुर्गापुर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपेयरिंग में जेम वेम नहीं होता है, ठीक है ना? यस सर। ओके। तो और मैं करवा लूँ। और नया इंस्ट्रूमेंट खरीदना है तो बता देना, मैंने बताया वैसे खरीद लेना। 25,000 से ज़्यादा का हो तो उसके लिए नोट शीट बनाना पड़ेगी। 25,000 से मैंने सर से बोला तो उन्होंने कहा कि सर प्रिंसिपल सर आएंगे फिर होगा। कौन? पैसे वाली बात है। मैट मैट के लिए देखते हैं सर, अगर मिल जाता है 25,000 के नीचे तो ऑर्डर। अरे सर हो आप पांडे जी, आप उनसे ले लेना पासवर्ड, या मैं दे दूंगा, आप इनका काम कर देना। जिस भी टीचर का 25,000 के अंदर का हो, जेन्युइन काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोग उठना नहीं चाह रहे हो और अभी 2:30 बज गए, मुझे 2 बजे कहीं जाना था लेकिन 2:30 बज गए। सर मेरी एक क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो। आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल, एक बहुत स्पष्ट आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ सर मेरा ना एग्जाम है पीएचडी वाला 10 तारीख को। 10 तारीख को ही है, 10 अप्रैल। 10 और 11 उसके लिए आप 10 और 11 मई। पांडे जी को रिटर्न एप्लीकेशन सुनो, पांडे जी को रिटर्न एप्लीकेशन दीजिए और पांडे जी इमीडिएट उसको रीजनल ऑफिस को फॉरवर्ड कर देंगे। वहाँ से क्या जवाब आता है देखते हैं, क्योंकि ये कंजक्शन वाला मामला है ना छुट्टी के साथ में, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। ओके वही सर, दो दिन में एग्जाम है। हाँ हाँ। सर ये तो और किसी को कुछ बोलना है, बताना है, बताइए। तो नहीं है। ठीक है, ओवर करें क्या? तनुषी मैडम बंद कर दें? हेलो, आवाज आ रही है? पांडे जी, हाँ सर। अरे ओवर करें या किसी को कुछ बोलना है? जी बंद किया जाए सर, हो गया ना? ओके सर, थैंक यू। एक सेकंड।